बद्री अध्याय 5 त्याचं 19 ते 21. उसका 19 से लेकर 21 तक। Galatians chapter 5 verse 19 to 21. गलतियों की बद्री अध्याय 5 उसका 19 से लेकर 21 तक। गलतियों का अध्याय गलती बनाना सा पत्र 5वां अध्याय अध्याय 5 उसका 19 से लेके 21 तक। 19 से 21 पर्यंत। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह चुक देता हूँ कि जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देहाची कर्मे तर उघड आहेत तीही जाण कर्म, अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तीपूजा, चेटके, वय, कलह, मत्सर, राग, तट, फुटी, पक्षभेद, हेवा, खून, दारूबाजी, रंगीलपणा आणि अशा इतर गोष्टी। ह्याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवतो की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वचन मिळणार नाही। अब आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। डोळे बंद करून आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते वचन की सेवा के लिए। आपका पवित्र वचन प्रभु दोधारी तलवार से तेज है, इसलिए प्रभु आप जो वचन चला रहे हो, बोल रहे हो, तो हम सभी प्रभु आपके सेवक सुनने के लिए मदद करना और जो हम सुनते वही हम पालन करने के लिए मदद करना, करुणा दया रखना। ये हमारी खास विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु, सहायता करना, ये हमारी विनती है। इसलिए प्रभु ध्यान से वचन सुनकर हम पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चे बनने के लिए मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये पत्री जो पौलुस ने लिखी है आणि ही जी पत्री आहे ती पौलाने लिहिलेली आहे गलातियों की पत्र कलीसिया के लिए, गलती करण्याच्या लेकिन लोकांसाठी। आज पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आज हम सियोन वासियों के लिए जो आज हम उसके पवित्र मंदिर में आए तो हमसे कुछ कह रहा है। आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने आज जे सियोन मंडळीमध्ये आलेले आपण लोक आहोत त्यांना तो म्हणत आहे। यहाँ हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि शरीर के काम, काही आठवड्यांपासून आपण पाहतोय शरीराचे जो काम टोटल 15 काम यहाँ बताए गए हैं शरीर के काम। आणि टोटल 15 काम इथे सांगण्यात आलेली आहे। अगर वो शरीर में है जर ते शरीरात आहे तो वो जरूर शरीर के द्वारा होगी। मग ते नक्की शरीराच्या द्वारे होते। पौलुस का कहने का उद्देश्य क्या है? आणि पौलाचा सांगण्याचा उद्देश काय कि आहे? अगर आपके शरीर में आप मसीह होने के नाते, आणि तुम्ही ख्रिस्ती असल्याच्या नाते अगर आपके शरीर में मसीह के काम होने चाहिए, आणि तुमच्या शरीरात ख्रिस्ताची कामं असतील लेकिन पाहिजे। मसीह के काम जो कौन से हैं? पण ख्रिस्ताची कामं कोणती आहेत? प्रेम, प्रेम, दया, दया, क्षमा, क्षमा, कृपा, कृपा, सहना, सहन करणं, विश्वास रखना, विश्वास ठेवणं, संयम रखना, संयमी नम्रता रहना, नम्र ठेवणं, दीन रहना, आणि दीन ये राहणं। मसीह के काम है। आणि ही ख्रिस्ताची कामं आहेत। मारपीट न करना, मारपीट न करणं, गाली के बदले गाली न देना, आणि शिव्यांच्या बदले शिव्या न देणं, झगड़ा न करना, भांडण न ये करणं, सारे मसीह के काम है। आणि ही सगळी ख्रिस्ताची और कामं ये मसीह के काम हमारे शरीर के द्वारा होनी चाहिए। आणि ही ख्रिस्ताची कामं आपल्या शरीराच्या द्वारे झाली याद पाहिजे। रखो, शरीर को लोग देखते हैं, आणि लक्षात ठेवा शरीराला लोक पाहतात। यीशु मसीह ने हमारे शरीर के कामों के लिए ही यीशु मसीह ने अपने शरीर पर दुख उठाया। आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्या शरीराच्या कामांसाठी जे आपण करतो त्याच्यासाठीच त्याने दुःख तो उचलले। इसीलिए हमें भी हम मसीह के शरीर को, मसीह के कामों को अपने इस देह के द्वारा प्रकट करना है। मग तसंच आपण येशू ख्रिस्ताच्या देहाची जी कामं आहेत ती आपल्या शरीराच्या द्वारे आपण प्रकट लेकिन करायची अगर हम आहेत। मसीह में होने के बावजूद भी पण जर आपण ख्रिस्तात असून सुद्धा प्रेम होना चाहिए, प्रेम असलं दया होना पाहिजे, चाहिए, दया असली पाहिजे, झगड़ा नहीं होना चाहिए, संयम होना चाहिए, भांडणं नाही झाली पाहिजे, संयमित राहिलं लेकिन पाहिजे। उसके विपरीत पण त्याच्या विपरीत जैसे यहाँ जो बताए गए हैं, जसं इथे सांगण्यात आलेलं आहे व्यभिचार, व्यभिचार मसीह का देह होकर भी आणि ख्रिस्ताचं शरीर असून अगर सुद्धा हम व्यभिचार कर रहे जर हैं, आपण व्यभिचार करत आहोत, अशुद्धपणा, गंदे काम कर रहे हैं, कामातुरपणा, या फिर लुचपन कर रहे हैं, मूर्तीपूजा, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, चेटके, जादू टोना कर रहे हैं, वय, बैर कर रहे हैं, कलह, या झगड़ा कर रहे हैं, मत्सर, या ईर्ष्या कर रहे हैं, राग, क्रोध, तट, विरोध, फुटी, फूट, पक्षभेद, विधर्म, हेवा, डाह, खून, मतवालापन रागवजी या लीला क्रीड़ा, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब वो शरीर में अभी भी है। आणि असं काही आपण करत आहोत याचा अर्थ अजूनही ते शरीरात आहे। मुझे बताओ, आप मूर्ति पूजा करते हो? मला सांगा तुम्ही मूर्तीपूजा करता का? हाँ? कोई मूर्ति की आराधना करते हो? कोणी यीशु की, उपासना करता येशूची, यीशु के फोटो की, येशूच्या फोटोची, क्रॉस की, क्रॉसची? क्यों नहीं करते? का नाही करत? क्योंकि आपके खून में, आपके शरीर में वो नहीं है। कारण तुमच्या शरीरात तुमच्या रक्तात ते नाहीये, जो नहीं है आणि जे नाहीये वो होगा नहीं, आणि ते होणार नाही, जो है जे आहे वो होगा। ते होणार।
आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? हमारे शरीर में 3 भाग हमने बताया था। शरीर में 3 भागों में बटा हुआ है, मांस, खून और रक्त, है ना? मांस नहीं, हड्डी, मांस, खून और हड्डी। आणि आपलं शरीर 3 भागांमध्ये विभाजित करण्यात आलेलं आहे, हाड, मांस, रक्त. तो पाप, ये जो सारे पाप कहाँ छुपे रहते हैं? आणि ही सगळी पापं कुठे लपलेली असतात? हमारे खून में, आपल्या रक्तामध्ये. इसी कारण से प्रियो, याच कारणामुळे प्रियांनो, आज हमारा शरीर अगर खून के अंदर ये सारे पाप छुपे हुए हैं, आणि जर रक्तामध्ये ही सर्व पापं लपलेली तो आहेत, क्या होगा? आपसे ऑटोमेटिकली ये पाप होगा। मग काय होईल? आपोआप तुमच्याकडनं ही पापं होतील. लेकिन अगर नहीं है, जैसे आपने कहा मूर्ति पूजा नहीं करते, आणि तुम्ही म्हणाल की मूर्ती पूजा नाही आप करत, जादू टोना वाले के पास जाते हो क्या? तुम्ही जादू करण्याकडे जाता का? भगतगिरी करने के लिए जाते हो क्या? भगतगिरी करायला जाता का? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? का नाही जात? वो आपके अंदर से निकल गया। पहले आप जाते थे, आणि पहिले तुम्ही जात होतात, पण आता तुमच्या हातून ते निघून पहले गेलं. आपकी उसके ऊपर विश्वास था, पहिले तुम्हाला त्या गोष्टीवरती विश्वास लेकिन होता, अब यीशु पर विश्वास होने के कारण आणि आता येशूवरती विश्वास वो असल्यामुळे आपके खून से निकल गया, आपके शरीर से निकल गया है। तो तुमच्या रक्तातून, तुमच्या शरीरातून तो निघून जो गेला. नहीं है म्हणजे नाहीये, तो वो नहीं होगा ना। मग ते नाही होणार. जैसे आज बहुत से लोग नहीं आए आणि थे, आज खूप सारी लोक वो यहाँ है, ते इथे आहेत का? नहीं है ना? नाही आहेत ना? कितने लोग आज नहीं आए वो? आणि किती लोक आज नाही आले? तो वे है कि यहाँ मग ती लोक इथे आहेत नहीं का? है। नाही. तो वैसे हमारे खून में भी मग तसंच आपल्या रक्तात सुद्धा आज वो पाप अगर है, अगर हम ये जो 15 पाप बताए गए हैं, दुरात्माएं बताए गए हैं, आत्माएं बताई गई है, गंदे काम बताए गए हैं, शरीर के काम बताए गए, अगर वो है तो हमारे द्वारा होगे। आणि जर हे 15 पाप जे सांगण्यात आलेले आहे, जे दुष्ट आज्ञा आहे, जे आपल्याकडनं होतात, जर ते आपल्यामध्ये आहे तर ते नक्की आपल्याकडनं तो होतात. आज हम देखने वाले बैर, आणि आज आपण पाहणार आहोत वैर. हमने अब तक कितने देखे? आतापर्यंत किती पाहिले? पहला जादू टोना, जादू करणार, दूसरा दुसरं व्यभिचार और गंदे काम, व्यभिचार आणि घाण काम, चौथा लुचपन और लीला क्रीड़ा, ये 5 देखे हैं आणि हे 5 आपण और पाहिले 10 बाकी है। आणि 10 बाकी आहेत. उसमें से आज हम देख रहे हैं बैर। आणि त्याच्यामध्ये आज आपण पाहत आहोत बैर वैर. यानी दुश्मन, वैर म्हणजे दुश्मनी, शत्रुत्व, शत्रुत्व एक या नफरत करना। किंवा नफरत करणं. प्रेम के अपोजिट शब्द है बैर। आणि प्रेमाच्या विरोधात आहे वैर. प्रेम के अगेंस्ट है नफरत, प्रेमाच्या विरोधात आहे बैर। नफरत. बैर रखना यानी क्या करना? वैर करणं म्हणजे काय? उस व्यक्ति को पसंद न करना, त्या व्यक्तीला पसंत न करणं, उस व्यक्ति को, उस चीजों को पसंद न करना। त्या व्यक्तीला त्या गोष्टींना पसंत न करणं. तो बैर एक जहर के जैसा है। आणि वैर हे एक विषासारखं आहे. जहर जो इंसान जो पी लेते हैं, विष जेव्हा माणूस पितो तो वो इंसान को अंदर से मारता है। तेव्हा ते माणसाला आतून मारून टाकतो. वैसे ही बैर भी एक ऐसा पाप है आणि वैर पण एक असं पाप जो आहे हमारे अंदर से, वो हमें अंदर से धीरे 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 हमें मार देता है। आणि जे आपल्याला आतमधून हळूहळू मारून टाकतं. ये बैर का काम है। आणि हे वैरचं काम आहे. तो बैर जो कहा गया है वो हमारे अंदर धीरे धीरे, पहले हमें कड़वाहट में, हमारे अंदर के अंदरूनी भागों में हमें कड़वाहट लाता है। आणि वैर हे सर्वात पहिले आपल्या अंदरुनी भागामध्ये कडूपणा आणतं. इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 के 15 में, आणि बायबल आपल्याला इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 12-15 मध्ये सांगतात. हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 15। इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 12-15. मैं बाद में पूछूंगी आप कौन सा वचन पढ़वाया था, इसलिए ध्यान से सुनो, क्वेश्चन चालू हो जाएगा। हाँ? और मैंने बैर के बारे में क्या क्या बोला, बैर क्या है, बैर का मीनिंग क्या है, आप लोग बताओ, कोई हाथ ऊपर करो। दुश्मन, दूसरा नफरत, बैर क्या है? किसी को पसंद न करना, जहर है वो कहाँ से इंसान को नाश करती है? तो याद रखो, इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो इंसान को पहले कड़वाहट में जन्म देती है। आणि पहिले ती माणसांना कडूपणामध्ये अगर जन्म किसी देते. के अंदर बैर है तर कोणामध्ये वैर तो आहे वो व्यक्ति कड़वाहट से भरा रहता मग तो है। व्यक्ती और कडूपणामध्ये बाइबल भरलेला हमें बताती है कि कड़वाहट से हमें जन्म नहीं देना है, उसका जड़ भी हमारे अंदर आने नहीं देना है। आणि बायबल आपल्याला सांगते की कडूपणामध्ये जन्म नाही घ्यायचा, त्याचं मूळ सुद्धा आपल्यामध्ये येऊ नाही द्यायचंय.
देवाच्या कृपेला कोणी उणे पडू नये, हाँ, आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न हो, ज्यामुळे पुष्कळ जण बिघडून जातील असे कोणतेही कडूपणाचे मूळ अंकुरित होऊन उपद्रव धीरे धीरे आप बिगड़ जाओ, ऐसा कुछ भी कड़वाहट की जड़ अंकुरित होऊन बढ़कर उपद्रव देणारे होऊ नये, इसके द्वारा क्या हो, आप उपद्रव करे, हानि करे, मर्डर करे, उसे या झगड़ा करे, ऐसा कुछ भी होने मत दो। यहाँ स्पष्टीकरण स्पष्ट रीति से स्वप्ने डोळे उघडे ठेवायचे। परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रीति से क्या कहता है, आणि देवाचं वचन ते स्पष्ट रीतीने काय म्हणतात कि बैर क्या करता है, वय काय करतं, हमें पहला कड़वा करता है, आणि सर्वात पहिले आपल्याला कडू करतं, कड़वा होने के बाद कडू झाल्याच्या फिर नंतर वो क्या करता है, मग ते काय करतात, फिर भटका देता है आपल्याला भटकवून उस टाकतात। वचन के अनुसार। फिर से वो वचन पढ़। देवाच्या कृपेला कोणी उणे पडू नये, ज्यामुळे पुष्कळ जण बिघडून जातील, पहले बिगड़ जाते हैं, असे कोणतेही कडूपणाचे मूळ अंकुरित होऊन उपद्रव देणारे होऊ नये। उपद्रव करना चालू कर देते। उपद्रव करना मतलब क्या, हानि करना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, नोचना, हत्या करना, ये सारा काम क्या होने लगता है, कड़वाहट के फल है, कड़वाहट के काम है। उपद्रव करणं म्हणजे मारहाणी करणं, या सगळ्या गोष्टी करणं हे काय आहे, कडूपणाचं लक्षण आहे। लेकिन कड़वाहट इंसान के अंदर आता कभी जब वो किसी से बैर करने लगता है, आणि कडूपणा माणसामध्ये येतो केव्हा, जेव्हा तो कोणत्या व्यक्तीशी वैर करू यानी लागतो, उस व्यक्ति को जब वो पसंद नहीं करता, आणि जेव्हा तो त्या व्यक्तीला पसंत या नाही उस करत, व्यक्ति ने उसे कुछ हर्ट किया, किंवा त्या व्यक्तीने जर त्याला काही उसकी दुखवलं, हानि की, त्याची हानी या केली उसका नुकसान किंवा किया, त्याचं काही नुकसान उस केलं, समय पर त्यावेळेला इंसान के अंदर बैर आता है। माणसामध्ये वैर येतं। मैं आपको एक बाइबल का एक छोटा सा उदाहरण कैन और हाबिल का बता आणि बायबलचं लहानसं उदाहरण कैन आणि हाबील बद्दल। एक ही माता पिता के बच्चे हैं, एकाच आई वडिलाची मुलं आहेत, बराबर है, बरोबर आहे? आदम और हवा के आदम आणि हवेचे दोनों अच्छे हैं, दोघंही चांगले आदम आहेत, और हवा दोनों अच्छे हैं, आदम हवा दोघंही चांगली आहेत, लेकिन दोनों के बच्चों के फर्क, उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए, देखो दोनों को फर्क है। पण त्यांच्यापासूनची मुलं जन्माला आली ते दोघंही वेगळी आहेत, कैन और हाबिल कैन आणि हवेल, दोनों परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने आए, आणि दोघंही देवासमोर अर्पण चढवायला और आले, जैसे उन्होंने भेंट चढ़ाया, आणि जसं त्यांनी अर्पणे चढवली, परमेश्वर ने किसकी भेंट ग्रहण की, देवाने कोणाची भेट ग्रहण केली, हाँ किसकी, और किसकी नहीं की, किसकी नहीं की, कैन की नहीं। कैनाची फिर नाही। क्या हुआ, मग काय झालं, हाँ कैन क्या हुआ, गुस्सा आया, उसने तो आगे कभी बता दिया, वो छोड़ दिया, डायरेक्ट उत्तर ही दे डाला। गुस्से में आकर उसने क्या किया, रागात येऊन त्यांनी काय केलं, तो ये गुस्सा आने से पहले क्या हुआ मालूम, आणि मग राग यायच्या अगोदर काय केलं माहिती, कैन को बहुत बुरा लगा। कायनाला खूप वाईट बाइबल वाटलं, हमें ऐसा बताती है, कैन को बहुत बुरा लगा आणि बायबल असं सांगतं की कायनाला फार वाईट कि वाटलं मेरी भेंट ग्रहण नहीं की, की माझी भेट स्वीकार नाही लेकिन ये करण्यात भेंट आली। किसके कारण ग्रहण नहीं की पण गई? ही भेट कोणामुळे स्वीकार नाही करण्यात हाबिल आली, के कारण। हाबिलामुळे, क्योंकि हाबिल की भेंट ग्रहण की गई थी, कारण हाबिलाची भेट ग्रहण झाली इसीलिए होती, उसने किससे बैर किया, आणि म्हणून त्याने कोणाशी वैर केलं, हाबिल से, हाबिलाशी, हाबिल से बैर किया। हाबिलाशी वैर उसे केलं, लगा कि परमेश्वर ने मेरी भेंट इसलिए ग्रहण नहीं की क्योंकि उसने हाबिल की ग्रहण आणि की। त्याला असं वाटलं की देवाने माझी भेट यासाठी नाही स्वीकारली कारण त्याने हाबिलाची स्वीकारली अगर होती। हाबिल नहीं देता जर हाबिलाने दिली तो नसती परमेश्वर को मेरी भेंट लेना ही पड़ता, मग देवाला माझी भेट घ्यायलाच लागली असती, लेकिन अगर कैन ने अकेले ने भी देता पण जर कायनाने एकट्याने जरी दिली असती तो भी परमेश्वर नहीं देता। तरी देवाने घेतली लेकिन नसती। ये बात कैन को नहीं समझ पण आई, ही गोष्ट कायनाला समजली उसे नसती, क्या लगा, त्याला काय मेरे वाटलं, भाई की भेंट ग्रहण की, माझ्या भावाचं अर्पण अगर ये नहीं स्वीकार देता तो मेरा लेता। जर ह्यांनी दिलं नसतं तर माझं घेतलं असतं, इसीलिए उसने क्या किया, अपने भाई से बैर करने लगा, आणि म्हणून तो आपल्या भावाशी वैर करू लागला, और बैर के कारण आणि वैरामुळे उसके अंदर अपने भाई के लिए कड़वाहट आ आणि गई। त्याच्यामध्ये आपल्या भावासाठी कडूपणा आप आला। पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति अध्याय 4 में उत्पत्ती अध्याय 4 मध्ये तुम्ही उसके वाचू 8वें शकता, वचन में पढ़ो, त्याच्या 8व्या वचनामध्ये उसने अपने वाचलं, भाई के साथ बोला, आ हम लोग मैदान में बात करने को आणि तो जाएं। आपल्या भावाला म्हणाला की आपण मैदानात बोलायला जाऊ, और ऐसा बोलकर उसने क्या किया, असं बोलून त्याने काय वो केलं, कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी थी, तो कडूपणा इतका जहाँ वाढला उसको बात करने के लिए वो लेके गया, आणि जिथे त्याला तो बोलायला तिथे बोलने को लेके जाके उसने तुरंत चाकू से क्या किया, वार किया। आणि बोलायला घेऊन गेला आणि त्याने लगेच चाकूने हमला केला। शायद कहीं पर भी पीठ पे मारा होगा, सीधा मारा होगा कि हम तो नहीं थे देखने के लिए, लेकिन मारा, पण त्याने मारला। बराबर है। तो इतना बड़ा उपद्रव क्यों हुआ, उसने उपद्रव किया ना, आणि त्याने उपद्रव केला ना,
शायद वो डायरेक्ट नहीं पहले मारा होगा, आणि शायद त्याने बहुत से डायरेक्ट विषय से मारे होंगे पहले। आणि पहिले त्याला मुक्का बिक्का मारला असेल जो कुछ उसके अंदर गुस्सा था उसके भाई के लिए आणि जो काही राग त्याच्या आतमध्ये होता भावासाठी बहुत मारा होगा, आणि त्याला खूप और मारलं बाद असेल में उसकी हत्या की आणि होगी। नंतर त्याची खून केला शायद हो सकता है वहाँ का कोई पत्थर उठा के उसने फिर मारा होगा, आणि शायद तिथला दगड उचलून त्यांनी मारलं असेल लेकिन हत्या की बाइबल बताता है। पण बायबल सांगते त्यांनी खून केला यानी इसका मतलब उसके अंदर ये बैर उत्पन्न हुआ। आणि याचा अर्थ त्याच्यामध्ये वैर उत्पन्न उस झालं बैर ने क्या लाया? उपद्रव लाया। आणि त्या वैराने काय केलं उपद्रव उत्पन्न हिंदी में क्या केला लिखा था उपद्रव का, जो इब्रानियों की पुस्तक में हमने पढ़े 12 मारपीट है। कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उस कष्ट दे अशुद्ध हो जाए। कष्ट दे हमारे हिंदी में लिखा है कष्ट, मराठी उपद्रव दिला है और हिंदी में लिखा है कष्ट देना यानी तकलीफ देना, आणि कष्ट देणं म्हणजे त्रास देणं दर्द देना, आणि त्रास देणं दुख देना। दुख कष्ट यानी दुख देना। कष्ट म्हणजे दुःख और देणं हम देखते हैं कि कैन ने अपने भाई को ऐसा ही किया। आणि आपण पाहतो की कैनाने आपल्या भावाबरोबर असंच केलं आपको समझा? तो बैर क्या करता है? इंसान को इंसान से नफरत लाता है। आणि वैर काय करतं एक माणूस दुसऱ्या माणसावरती बैर लाता है। वैर उत्पन्न करत दूसरा हम देखेंगे शाऊल के बारे में। आणि दुसरं आपण पाहू शौलाबद्दल ये जिसके अंदर बैर होता है ना, ज्याच्यामध्ये वैर असतं जिसके अंदर बैर होता है, ज्याच्यामध्ये वैर वो असतं बड़ा मीठा बात करके सामने को फंसा के फिर वो हत्या करता है, कष्ट देता है, उपद्रव करता है, मारता है। आणि तो खूप गोडगोड बोलून काय करतो समोरच्या व्यक्तीची हत्या करतो त्याला मारतो अगर पति को मारने का रहेगा बीवी को, आणि जर बायकोला नवऱ्याला मारायचं असेल तो वो रोड पे मारेगा क्या? तो रोडवरती मारेल नहीं मारेगा। नाही इसलिए उसको क्या प्यार से बोलेगा, चल घरी चल, मला तुझी लई आठवण येते, मी जेवलेलं आहे, मी उपाशी आहे, चल घरी चल। और कड़वाहट से भरा हुआ है, उसको उसकी बीवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। आणि तो कडूपणाने भरलेला आहे त्याला त्याची बायको बिलकुल आवडली अभी नाही रास्ते में तो मारेगा तो पब्लिक भी मारेगी, हाथ धोएगी, रस्त्यामध्ये मारलं तर लोक पण त्याला मारतील है ना? छोड़ेंगे क्या? सोडतील का नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ना। इसीलिए चल मला लय भूक लागली, तुझ्या बहन जागत आहे, बेचारी बीवी बिचारी बायको जाती घर में, घरी जाते दरवाजा ये बंद कर लेता है, दरवाजा ये किचन में रहती है, किचन मध्ये असते फिर दे धो धोता है, आणि मग तिला दूध हाताने धो, हाताने धो, जे भेटे ते धो। और हाथ से मारता है पैर से मारता है जो मिलता है उससे तो मारता है कहने का उद्देश्य उसका पति जो उसके साथ शादी किया, शादी का करार किया, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, वो आखिर में उसे क्यों मारने लगता है? क्योंकि उसके अंदर बैर, ये जो फल है शरीर के काम उसके अंदर है जो उत्पन्न होते हैं और वो उसके कारण वो करता है। आणि तिचा नवरा तिला इतकं प्रेम करत होता त्याने करार केलेल्या लग्नाच्या वेळेला की मी तुला प्रेम करत राहील मग तो मारू का लागला कारण त्याच्यामध्ये कडूपणाचा आणि वैराचं इसलिए बैर रखने वाले को जब कष्ट देने का रहता है आणि जेव्हा वैर देणाऱ्या व्यक्तीला जेव्हा कष्ट द्यायचे तो असतात वो बहुत मीठा बोल के बात करके या एकदम चापलूसी दिखा के उसे फंसाता है। आणि तेव्हा तो काय करतो खूप गोड गोड बोलून त्याला मारतो इसलिए शाऊल ने भी देखो उसको दावीद को मारने के लिए, आणि शौलाने दाविदाला मारण्यासाठी शाऊल दावीद से बैर रखता था आणि शौल दाविदावरती वैर ठेवत और होता उसे दावीद को मारना ये बड़ी उसकी इच्छा थी। आणि दाविदाला मारणं ही त्याची खूप मोठी इच्छा वो उसे होती मार नहीं पा रहा था, आणि त्याला मारू शकत इसलिए नव्हता. उसने अपनी बेटी को उसको दे दिया, आणि म्हणून त्याने आपल्या मुलीला दिलं विवाह तक कराया। आणि त्यांचं लग्न पण करवलं. आप पहला इसमें सैमुअल में पहला सैमुअल 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं। पहिला शमूएल 18 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. सही है, सिर्फ उसको मारने के लिए, फक्त त्याला और मारण्यासाठी. जिस रात शादी किया उसी रात उसको मारने वाले। आणि ज्या रात्री लग्न झालं त्याच रात्री त्याला मारणं होतं. इतना उसके अंदर बैर भर चुका था। आणि इतकं त्याच्यामध्ये वैर उत्पन्न झालं होतं. चौथा, चौथं अबशालोम के बारे में अबशालोम बद्दल ये आप पढ़ सकते हैं दूसरा सैमुअल की पत्री में दुसऱ्या शमूएलच्या पत्रेमध्ये अध्याय 13 से 13 अध्याय में अध्याय 13 मध्ये उसके 22वें वचन से पढ़ सकते हैं। आणि 22व्या वचनापासून वाचू शकता. अबशालोम को तामार की नाम की बहन थी आणि अबशालोमाला तामार नावाची एक बहीण और होती. अमनोन ने जो उसका सौतेला भाई था आणि अम्नोन जो तिचा सावत्र भाऊ होता उसने क्या किया, तामार को बलात्कार करके भ्रष्ट किया। आणि त्याने तामारावरती बलात्कार करून तिला भ्रष्ट केला. अबशालोम के अंदर बहुत बैर उत्पन्न हुआ, आणि अबशालोम मध्ये खूप वैर उत्पन्न इतना झालं बैर उत्पन्न हुआ, आणि इतकं वैर उत्पन्न लेकिन झालं उसने क्या किया, पण त्याने काय केलं 2 साल, 2 वर्ष कितना साल, किती वर्ष 2 साल 2 वर्ष थांबला. और 2 साल के बाद
2 और वर्षानंतर 2 साल के बाद तो सब लोग मिट जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं ना, अरे सब चेंज हो गए। 2 साल में कोई दुश्मनी पैदा करता है क्या? आणि 2 वर्षामध्ये कोणी दुश्मनी पैदा करते लेकिन का? इसने अपने घर में सारे जो दावीद के पुत्रों के लिए अच्छी मेजबानी रख दी आणि त्याने काय केलं, दाविदाच्या सर्व मुलांसाठी एक मेजवानी बनवली और उसमें उसका मेन प्लान क्या था? आणि त्याच्यामध्ये त्याची मेन योजना काय होती? अम्नोन को मारना। अम्नोनला मारून टाकलं और वो काम सक्सेस भी किया। आणि ते काम त्याने यशस्वी पण केलं। क्यों? क्योंकि अबशालोम के अंदर क्या था? बैर भरा। कारण अबशालोम मध्ये वैर उत्पन्न और ये झालं उसके अंदर से क्यों हुआ? आणि हे त्याच्यामधून का क्योंकि झालं? उसके शरीर में बैर भरा हुआ था। कारण त्याच्या शरीरामध्ये वैर भरलेलं होतं। तो आखिरकार और एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, वो है यहूदा। आणि अजून एक शेवटचं उदाहरण सांगते, यहूदा। जब यहूदा कौन? यहूदा कोण? यहूदा कौन? हाँ? यहूदा इस्करियोती। कौन है ये यहूदा इस्करियोती? अनुग्रह, यहूदा इस्करियोती कौन है? बच्चों में किसको आता है? हाँ, मैरी बता। क्या? हाँ, फिर क्या तुमने? उसने प्लानिंग की कि मैं प्रभु यीशु को पकड़ूंगा। ताली बजाओ। यीशु का शिष्य था, येशूचा शिष्य होता और उसने पहले जब यीशु की सेवा करने का निर्णय लिया, एकदम निष्ठे से देवाची सेवा करण्याचा त्याने निर्णय घेतला। और पूरे दिल से उसने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया। पण ज्या वेळेला त्याच्यात लालच आली, पर जब उसके अंदर लालच आया, त्याच्यात लोभ आला, उसके अंदर लालच ऑलरेडी आया, तो चोर होता, पहले से वो चोर तो था, डाकू होता, वो डाकू था त्याच्यातून त्याचा जो बॅकग्राऊंड होता तो तशातून त्या देवाने त्याला काढलं और होतं। उसका जो बैकग्राउंड था उसके बीच में से परमेश्वर ने उसको निकाला है। आणि तरी पण त्याने त्याच्या शरीरातल्या त्या कामांचा नाश केला नव्हता। फिर भी उसने अपने उस शरीर के कामों का नाश नहीं किया त्याच्यामुळे था। काय झालं? इसके कारण क्या तो हुआ? लोभ जास्त वाढला, और फिर वो लालच ज्यादा बढ़ गया, देवाच्या थैलीतून तो चोरी करायचा परमेश्वर की थैली से वो चोरी करने लगा आणि म्हणून त्याला असं वाटायला लागलं और इसलिए उसको की हा ऐसा येशू लगा राजा बनेल कि अभी यीशु राजा बनेगा तर मग मला काय होईल? मी ट्रेझरर होईल, म्हणजे मी खजानची होईल। तो मैं खजांची हो जाऊंगा। येशू राजा झाला यीशु राजा हो तर गए मी त्याच्या हाताखालचा तो उसके हाथ के नीचे का खजांची। खूप पैसे येतील, मेरे पास बहुत पैसा मी आएगा मोजत राहील, मी खूप पैसे चोरी करेन। और मैं गिनता रहूंगा, मैं बहुत चोरी पण करूंगा। त्याची प्लॅनिंग कॅन्सल झाली, पर उसकी जो योजना थी कारण असफल हो येशू गई राजा बनायला आला नव्हता। क्योंकि यीशु मसीह राजा बनने के लिए येशू नहीं आया आपल्यासाठी मरायला आला होता। और यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया था। त्याच्यामुळे काय झालं? इसी के कारण क्या त्याला हुआ? खूप वाईट वाटलं। उसको बहुत बुरा लगा त्याने येशूला ज्या निष्ठेने सेवा करण्याचा जो त्याचा ध्येय होता तो त्याने बाजूला काढला। और उस पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करने का जो निर्णय उसने लिया था वो उसने तो पीछे कर येशूला दिया वैरी समजू लागला और वो यीशु मसीह को बैरी आणि समझ त्याने लिया येशूला काय केलं? 30 चांदीच्या सिक्क्यांमध्ये विकून टाकलं। और उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया ते सुद्धा कसं? चुंबन देऊन पकडवलं। किती प्रेमाने केला ना। और वो भी चुंबन देकर उसको पकड़वाया ज्याच्यात प्यार से वैर किया असतो था। ना, और जिसके अंदर बैर होता है ना तो त्या व्यक्तीला खूप चुंबने देतो। और वो उस व्यक्ति को बहुत चुंबन देता है। चुंबनांवर विश्वास ठेवू नका। इसलिए किसी के भी चुंबन में विश्वास न करो कधी तो काटा काढेल, और कब आपका कांटा निकालेगा, कधी काय करेल सांगता येणार नाही। कब क्या करेगा समझ में नहीं आएगा। आज नीती सूत्रेमध्ये पण नीती वचन लिहिलेला सुलेमान सुद्धा बनतो। और सुलेमान जिसने नीति वचन लिखा है वो भी कहता है तुझा वैरी तुला चुंबन देईल, और तेरा बैरी तुझे चुंबन पण देगा, जो तुला प्रेम करतो तो तुला डाटेल, तुला ओरडेल, और जो तुझे प्यार करता है वो तुझे डांटेगा, तुला समजवेल। वो तुझे समझाएगा। मला काय म्हणून त्याने पण तसंच केलं। येशूला गुरुजी म्हणून अगदी त्याचं चुंबन घेतलं गालाचं और उसने यीशु मसीह को गुरुजी बोलकर उसका चुंबन दिया आणि त्याला पकडून दिलं। और उसे पकड़वा दिया मला काय त्याला म्हणतात वैर। और इसे कहते हैं बैर। म्हणून वैर काय करतं माहितीये? और बैर क्या करता है मालूम है? पहिला पॉइंट, पहला पॉइंट, वैर काय करतं? वैर हा लबाड आहे। और बैर ये बहुत झूठा है हा, तो भावाचा द्वेष करतो। और वो भाइयों से बैर करवाता है आपल्या भावाचा म्हणजे देवाने निर्माण केलेल्या माणसाचा द्वेष करवतो। और परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है उसका द्वेष करवाता है। पहिला योहान पहला यूहन्ना 4 अध्याय अध्याय 4 त्याचं 20। उसका 20, पहिला योहान पहला यूहन्ना अध्याय 4 अध्याय 4 त्याचं 20। उसका 20। मी देवावर प्रीती करतो असे म्हणून जर कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष हे करेल, आता ख्रिस्ती लोकांसाठी हा, म्हणजे हे द्वेष कुणात आहे?
जे स्वतःला ख्रिस्ती समजवतात, जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, देवाचे मनवतात, परमेश्वर के कहलाते हैं, त्यांच्यात वैर असतो, और उनके अंदर बैर होता है, त्यांच्यात द्वेष असतो. उसके अंदर द्वेष होता त्या है. वचनाच्या द्वारे तुम्हाला कळून येईल और इस वचन के द्वारा की समझिए, जो म्हणतो जो कहता है मी देवावर प्रेम करतो, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, देवा परमेश्वर माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझ्यासाठी जगतो, तेरे लिए मैं तुझ्यासाठी मरेन. तेरे लिए मैं मरू पर असे म्हणून जर कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष करेल, आपल्या बंधूचा, कोणत्या ख्रिस्ती भाऊचा किंवा सख्या रक्ताचा, ख्रिस्ती बंधूचा, आपण ख्रिस्ती सगळे आपण बंधू आहोत, और हम सब मसीह भाई भाई है, आपण ख्रिस्ताचे बंधू आहोत. और हम मसीह के भाई है ना. पण जर आपण कुणाला पसंत करत नाही, पर अगर हम किसी को पसंद नहीं बैर करते, करतो, उससे बैर किंवा करते हैं, द्वेष करतो, या फिर द्वेष करते हैं, नफरत करतो, नफरत किंवा करते तो हैं, व्यक्ती आवडत नाही, या फिर वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं किंवा आपल्या लगता, रक्ताचा, क्योंकि हमारे या फिर हमारे खून का, तो पण आपला भाऊ बहीण असतो ना, वो भी हमारे भाई बहन है ना, त्यांच्याशी द्वेष करतो, उनसे बैर करता है, तर तो लबाड़ा है. तर तो कोण आहे? म्हणजे जो बैर रखता है वो झूठा रहता है, आणि जो वैर ठेवतो तो लबाड़ा जो असतो. अपने भाई से दुश्मनी रखता है जो आपल्या भावावरती दुश्मनी वो ठेवतो झूठा रहता तो है. खोटारडा असतो. ठीक है? दूसरा 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 9 में, पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 के 9 में, जो अपने भाई का वैर करता है, द्वेष करता है, वो अंधकार में रहे. आणि जो आपल्या बंधूचा द्वेष करतो तो अंधकारात आहे. मी प्रकाशात आहे असे म्हणून जो आपल्या बंधूचा द्वेष करतो, जो कहता है कि मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं प्रकाश में हूँ, और अपने भाई का बैर रखता है, द्वेष करता है, तो अजून अंधारातच वो आहे. अभी भी किस में है? अभी भी किस में है? अंधकार में है. याद रखो, भाई बोला तो मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भाई यानी आपके घर के लोग जो है, आपका पति आपका भाई हुआ, पत्नी आपका भाई हुआ, माँ आपकी भाई हुआ, पिताजी आपके भाई हुए, हम सब मसीह में भाई है. आणि तुमचा नवरा, तुमची बायको, तुमचे आई वडील, आपण सगळे ख्रिस्तामध्ये भाऊ हम आहोत. सारे मसीह में क्या है? भाई है. आणि आपण सर्व ख्रिस्तामध्ये भाऊ आहोत. इसीलिए हम मसीह होने के नाते हम एक दूसरे से बैर नहीं करना है. आणि म्हणून आपण ख्रिस्ती असल्याच्या नाते एकमेकांशी वैर नाही करायचे. क्या आप यीशु से नफरत करते हो? तुम्ही येशूची नफरत करता का? सच आणि खरं सांगा, करते हो? आपको यीशु अच्छा लगता है? मला येशू आवडतो. बहुत. हाँ? सच्ची? तो फिर जो आपके बाजू में बैठा है, जो चर्च में आते हैं, उनके अंदर कौन है? हाँ? तो फिर वो यीशु का है ना. आणि तो तुमच्या बाजूला बसलेला पण येशूचा आहे. तो अगर हम मसीह व्यक्ति की नफरत करते हैं, मसीह व्यक्ति से बैर रखते हैं, यानी हम किससे नफरत कर रहे हैं? प्रभु यीशु से. यीशु ने शाऊल को दर्शन दिया आणि येशू ख्रिस्ताने शौलाला दर्शन और दिलं. कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता? आणि हे शौला तू माझा छळ का क्या करतो? शाऊल ने यीशु को सताया था? आणि शौलाने येशूला सतावलं होतं का? नहीं सताया. नाही ना. उसने किसे सताया था? त्याने कोणाला सतावलं होतं? मसीह लोगों को. ख्रिस्ती लोकांना. मसीह लोगों को पकड़ता था, ख्रिस्ती लोकांना उन्हें पकडायचा, बंदीगृह में डालता त्यांना था, बंदीगृहात उन्हें टाकायचं, टॉर्चर करता था, टॉर्चर करायचा, उनको बहुत सताव करता आणि था. त्यांना खूप सताव करत वो होता. भी शॉक हो गया आणि तो पण शॉक झाला. कि मैंने ना यीशु को सताया. आणि मी केव्हा येशूला सतावलं. लेकिन यीशु को मतलब मसीहों को सताना यानी यीशु को सताना. आणि ख्रिस्ती लोकांना सतावणं म्हणजे येशूला यीशु सतावणं. के लोगों को मारना यानी यीशु को मारना. येशूच्या लोकांना मारणं म्हणजे येशूला मारणं. आपको समझ में आया? यीशु मसीह ने मेरे ख्याल से मत्ती अध्याय या लूका अध्याय, दोनों में से कोई एक अध्याय में दिया गया है, जब मैं भूखा था. आणि मत्तीमध्ये लुकामध्ये लिहिलेलं आहे की जेव्हा मी उपाशी होतो, मत्ती में, थैंक यू. मैं जब भूखा था जेव्हा मी उपाशी तो होतो मैं क्या, आपने मुझे खाना दिया. आणि तुम्ही मला जेवण दिलं. मैं जब प्यासा था मी जेव्हा तहान दिला तुमने मुझे पानी दिया. तुम्हाला पाणी तुमने दिलं. इनमें से किसी एक के साथ किया. तुम्ही याच्यामध्ये कोण एका बरोबर मेरे केलं. छोटे से किसी मसीह व्यक्ति के साथ किया. माझ्या लहानशा एका ख्रिस्ती बंधू वो बरोबर तुमने केलं. मेरे साथ ते किया. तुम्ही माझ्या बरोबर केलं. इसका मतलब हम ये बात जानते हैं याचा अर्थ आपण ही गोष्ट जाणतो कि जब हम मसीह के साथ अच्छाई करते हैं यानी मसीह के साथ करते हैं, आणि जेव्हा आपण ख्रिस्ता बरोबर चांगुलपणा करतो, ख्रिस्ती लोकांबरोबर चांगुलपणा करतो म्हणजे ख्रिस्ता बरोबर तो करतो. अगर हम मसीह लोगों के साथ बुराई करते हैं, इसका मतलब हम मसीह के साथ बुराई करते आपण हैं. ख्रिस्ती लोकांबरोबर वाईट करतो याचा अर्थ आपण ख्रिस्ता बरोबर तो वाईट अगर करतो. हम एक किसी मसीह लोगों का बैर रखते हैं यानी हम किससे बैर कर रहे हैं? आपण ख्रिस्ती व्यक्तीशी वैर करतो, मग आपण कोणाशी वैर करतो?
प्रभु के साथ। प्रभू बरोबर और प्रभु चाहेगा कि हम चाहेंगे कि हम प्रभु से बैर रखें? आम्ही आपली इच्छा आहे का की आपण देवावरती वैर ठेवावं? नहीं ना। नहीं ना। इसलिए प्रियो, प्रभु की बिल्कुल इच्छा नहीं कि हमारे अंदर बैर, ये पाप रहे। हा देवाची बिलकुल इच्छा नाही की आपल्याला मध्ये वैर हे पाप असतं हमारे शरीर में बैर हो जाए। आणि आपल्या शरीरामध्ये वैर तो असतं जो बैर जिसके अंदर होता है वो झूठा होता है, अंधकार में होता है। आणि ज्याच्यामध्ये वैर असतो तो खोटारडा असतो, त्याच्यामध्ये अंधकार असतो हाँ, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बैर के कारण झगड़े होते हैं। आणि वैरामुळे भांडणं उत्पन्न होतात। नीति वचन नीतिसूत्रे अध्याय 10 अध्याय 10 उसका 12, त्याचं 12 प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे चैप्टर 10 अध्याय 10 वर्स 12। त्याचं 12 जो बैर करता है वो झगड़े करता है। जो वैर करतो तो भांडणं करतो, द्वेष कलह उत्पन्न करतो। हाँ, क्या लिखा है यहाँ? बैर कलह उत्पन्न कराता है। लिखा है कलह यानी क्या? झगड़े, भांडना। सच है। इसलिए जब हमारे अंदर बैर आता है, किसी के अंदर बैर होगा ना, वो घर में झगड़ा करता है। आणि कोणामध्ये जर वैर असेल ना तो घरात भांडणं करतो। हमारे अंदर बैर है। आपल्यात वैर आहे, चेक करेंगे बाद में। तो कुछ पॉइंट बताएंगे, हम अपने आप को चेक करेंगे। आणि काही पॉइंट मत बोलो हाँ जो चेक करो, खुद को चेक करेंगे, तो दूसरों को नहीं करने का। मैं इसको नहीं देखूँ, बोलो कि चलाएगा बांधते का तुझ्या बैर है, ताना मारतीस। याद रखो, जिसमें बैर होता है वो झगड़ा करता है। आणि ज्याच्यामध्ये वैर असतो तो भांडणं करतो। हम झगड़ा करते हैं, आपण भांडणं करतो का? हमारे अंदर बैर है। म्हणजे आपल्यामध्ये वैर आहे। हाँ? ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रोवर्ब्स 26 नीतिसूत्रे अध्याय 26 24 से 26 तक। 24 ते 26 पर्यंत। द्वेष्टा आपल्या वाणीने खोटा बहाणा करतो। हाँ, द्वेष, बैर जो होता है वो झूठ बोलता है। क्या करता है? जिसके अंदर बैर होता है वो झूठ बोलता है। यही वचन 10 के 18 में भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बाहर रख दो और 10 का 18 पढ़ो। नीति वचन 10 का 18, प्रोवर्ब्स 10:18। गुप्तपणे द्वेष करणाऱ्याची वाणी असत्य असते। याद रखो, जो बताते नहीं है, मैं मुझे तो अच्छा नहीं लगता, वो चुपके से बैर रखा। अभी सोचो मेरे अंदर बैर है इसके लिए, रेशमा के लिए, लेकिन मैं दिखा नहीं रही हूँ कि मुझे ये बिल्कुल, मैं एकदम प्यार से रेशमा जबड़ा ही क्यों नहीं, रेशमा जबड़ा ही करो, रेशमा रेशमा रेशमा। मेरे अंदर बैर मैंने कितने प्यार से छुपाया है ना, लेकिन बस पूर्ण गुप्तपणे द्वेष करणाऱ्याची वाणी असत्य असते। हाँ, लेकिन उसकी जो बातचीत रहती है वो झूठी रहती है, फंसाने वाली रहती है। अभी वापस हम इसमें जाएंगे। द्वेष्टा आपल्या वाणीने खोटा बहाणा करतो, पण अंतर्यामी कपट बाळगतो। लेकिन अंदर क्या रहता है? कपट रहता है। क्या रहता है? कपट। कपट यानी क्या? छल। छल मतलब क्या? धोखेबाजी। धोखेबाजी मतलब क्या? धोखा देना, फंसाना। कपट मतलब क्या मालूम? अंदर एक, बाहर एक। कपट मैं म्हणजे तुमसे तो बोल रही हूँ। हाँ, मैंने बोला रेशमा अंदर है क्या मेरी ऐसी इच्छा कि मैं उसको प्यार से बोलूं? मेरे को तो ऐसी इच्छा आ रही, 2-4 काम सूट में लगाओ, लेकिन प्यार कैसे बोल रही हूँ? रेशमा बाळा जाग टिकाम कर, है ना? लेकिन अंदर वैसा नहीं, उसे कहते कपटी। कपटी का अर्थ है बाहर एक अंदर एक। आणि गोष्टीचा अर्थ आहे बाहेर एक आणि आतमध्ये। शास्त्री और फरीसियों को प्रभु यीशु ने कपटी कहा। आणि शास्त्री आणि फरीसी लोकांना देव कपटी वो म्हणतो। ढोंगी, मराठी ढोंगी लिहिले आणि हिंदी में कपटी, उनको कपटी कहा। आणि त्यांना ढोंगी क्यों म्हणतात। मालूम? का माहिती? क्योंकि वो लोग कैसे बोलते थे? ती लोक कसे बोलायचे? गुरुजी, स्वामी, तुमच्यासारखा तर शिकवणारा आजपर्यंत आला नाही. और आपकी जैसा सिखाने वाला आज तो कोई आया ही नहीं। आम्हाला शिकवा. हमें सिखाओ.
की आम्ही कैसर कर द्यायचं का नाही. आम्ही कैसर को कर देना है की नाही. तोंडात किती कसे बोलते बहिणीची किती प्रेमाने समजावून सांगा. बताइए. कपटी येत नाही. तो ढोंगी है ना वो. काय कपट होता त्यांचा. और क्या कपट था उनके अंदर. हा बोलावा कर नका देऊ. और ये बोले कि वो कर नहीं दे. म्हणजे काय होईल. तो क्या होगा. रोमी येतील. रोमी लोग त्याला आएंगे, पकडतील उसको पकड़ेंगे आणि म्हणतील चल रे. असं म्हणून पकडून नेतील. और इस तरीके से पकड़ कर लेकर जाएंगे मारून टाकतील. और मार डालेंगे. हे किती बघा किती प्रेमाने बोलले. और ये कितना प्यार से बोला. स्वामी सांगा. बताइए. सर्वात मोठी आणि श्रेष्ठ आज्ञा काय आहे. और सबसे बड़ी और श्रेष्ठ आज्ञा क्या है. हे शास्त्री लोकांचे शब्द. और ये शास्त्री लोगों के शब्द थे. येशू म्हणाला तू काय वाचलं. यीशु ने कहा तूने क्या पढ़ा है. येशूने त्यालाच प्रश्न केला. यीशु ने उसी को सवाल पूछा है. हे असतात म्हणजे लोक कसे दाखव म्हणून येशूने त्यांना कपटी का बोलणार. कारण ते तोंडावर एवढं छान बोलत होते एवढं छान दाखवत होते पण आतमध्ये त्यांच्या येशूसाठी घाण होती वाईट होतं येशूसाठी. पण तसंच आहे ना जो वैर असतो ना ज्याच्यामध्ये द्वेष असतो ना त्याच्या अंतकरणात सुद्धा आहे ना तसंच असतं. तो आतमध्ये वेगळा असतो तुमच्यासाठी आणि किंवा तुमचाच जर द्वेष असेल तर तुम्ही आतमध्ये वेगळे असाल बाहेर वेगळं दाखवा. और आपके अंदर या फिर किसी व्यक्ति के अंदर आपके लिए या फिर आपके अंदर बैर होगा तो फिर क्या होगा. आप बाहर से अलग दिखाएंगे और आपके अंदर अलग होगा. माहिती पडलं. मालूम पड़ा. हालेलुया. हालेलुया. कळतंय वचन. समझ में आ रहा है वचन. हा पहिलं वचन कोणतं वाचलेलं. पहला वचन हमने कौन सा पढ़ा आणि है. सांगा पुरुषांनो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग वचन कौन सा पढ़ा. सर्वात सुरुवातीला वचन कोणतं वाचलं. हा बघून सांगा वाचून सांगा पण सांगा ऍटलीस्ट लिहिण्याचा फायदा तर कळला पाहिजे. गलेशियन्स 5 ते 19. दुसरं वचन कोणतं वाचलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कोणतं वचन वाचलं. पहिला सॅम्युएल हे नव्हतं वाचलेलं. उत्पत्ती 4:8 वाचलेलं. दुसरं आता तुमच्यावर आहे तुम्ही त्यांचं उत्तर दिलं. आता दुसरं तिसरं तुम्हाला प्रश्न आहे. बराबर है. दूसरा सैमुएल 13 अध्याय उसका 22 से मैंने बताया था. नेक्स्ट पहला यूहन्ना 4 वाचता है. दूसरा 2:9 पहला यूहन्ना. मतलब आप सुन रहे हो लिख रहे हो अच्छा है. प्रभु की स्तुति हो. ठीक है. अभी और एक प्रश्न. जिसके अंदर जो अपने भाई को बैर रखता है बैर रखता है या द्वेष करता है वो कौन है. लबान. पहला पॉइंट लबान है. ठीक है. हाँ दूसरा बच्चों ने यहाँ तो उठाया था ना. दूसरा पॉइंट हाँ कौन बोला. सब बच्चे बोले. ठीक आहे. प्रभू की स्तुती हो. ठीक आहे. द्वेषामुळे काय होतं. भांडणं होतं. ठीक आहे. आणि द्वेष प्रकट करते हैं बैर दिखाते हैं या छुपा करते हैं. ठीक है. मतलब इतना तक आप सुन रहे हो. प्रभु की स्तुति हो. नहीं आ रही ना किसी को. सब एक सुन रहे हैं ना. बैर नहीं चाहिए ना जब हमारे जिस शरीर में अंदर नहीं चाहिए ना. है कहीं तो छुपा हुआ तो निकालेंगे आज. ठीक है. तो आगे काम पढ़ेंगे. वाचले पूर्ण. ज्येष्ठ आपल्या वाणीने खोटा बहाणा करतो पण अंतर्यामी कपट बाळगतो. तो गोड गोड बोलतो तेव्हा त्याच्यावर विश्वास ठेवू नकोस. हाँ जब वो मीठा बात करे तो बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं रखना. कारण त्याच्या हृदयात 7 विषय आहेत. हाँ उसके इसमें 7
बुरी बातें, घृणास्पद असं लिहिलेलं आहे मराठीमध्ये. उसके अंदर 7 बुरी बातें रहती है. 7 बुरी बातें. पुढचं वाचा. त्याचा द्वेष दुर्गतीने झाकला आहे, तरी समाजापुढे त्याची दृश्यता उघडकीस येईल. तो मैं पहला बताती हूँ. 7 बातें वो झूठ बोलता है. उसके अंदर जो 7 बातें जो बताई गई है, पहला पॉइंट उसके अंदर झूठ रहता है. आणि 7 गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहेत. पहिला पण तो खोटं बोलतो. दूसरा वो ताना मारता है. तो ताना मारतो ताना मारना भी घृणास्पद है. आणि ताना मारणं पण एक गुन्हा आहे. बाइबल के अनुसार पहला पॉइंट झूठ बोलना परमेश्वर की नजर में घृणास्पद है. आणि बायबलनुसार पहिली गोष्ट खोटं बोलणं ही देवाच्या नजरेमध्ये घृणास्पद दूसरा आहे. ताना मारना. आणि दुसरं ताना मारणं. लोग ताना मारते हैं ना. लोक ताना मारतात ना. मालूम है ना कि मैं उसका भी एक उदाहरण बताऊँ. मालूम है ना. ताना मारते. हाँ, तो ताना मारना. ताना मारणं. तीसरा तिसरं आर्ग्युमेंट करना, वाद विवाद करना. वादविवाद करणं. किसी भी चीज पर आर्ग्युमेंट करना आणि कोणत्याही गोष्टीमध्ये वादविवाद करणं. ये घृणास्पद है परमेश्वर की नजर में. आणि घृणास्पद आहे देवाच्या यहाँ तक कि नजरेमध्ये. पौलुस ने तिमोथी को कहा कि तू इन सब वाद विवाद से परे रहना. आणि देव तिमोथेला म्हणाला या वादविवादापासून फालतू बरे राहा. आर्ग्युमेंट के पीछे नहीं पड़ना. फालतू वादविवादाच्या मागे जाऊ नको. तू इन सबसे दूर रहना. या सर्वांपासून लांब राहा. पौलुस ने खास तिमोथी को इस विषय आणि पर पौलाने खास तिमोथेला या और विषयामध्ये वाद सांगितलं. विवाद करना, किसी भी चीज पे हमेशा आर्ग्युमेंट करते बैठना, ये परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घृणास्पद है. आणि कोणत्याही गोष्टीवरती वारंवार वादविवाद करत राहणं ही गोष्ट देवाच्या नजरेत घृणास्पद आहे. चौथा झगड़ा करना. आणि चौथं भांडणं करणं. हमेशा झगड़ा में बिजी रहना, झगड़ा निकालना, किसी ने ताक में देना, कभी झगड़ा निकालते इसके साथ. आणि नेहमी ताकामध्ये राहणं की कधी मी याच्यावर भांडण बस ये करेन. थोड़ी सी गलती करे आणि लहानशी चूक कि केली मैं की इससे झगड़ा करूँ, इसे डांटू. आणि मी याच्याशी भांडण करून ह्याला ये ओरडू. चौथा, या चौथा ये घृणास्पद है. आणि घृणास्पद आहे. पांचवा, 5 वर उस व्यक्ति से बैर करने के कारण उसके अंदर हमेशा उसको दुख देना, छलना, मारना, संकट लाना, यानी संकटों को, कष्ट को दर्शाता है. आणि त्या व्यक्तीच्या प्रती आपल्या आतमध्ये वैर उत्पन्न करून नेहमी त्याला कष्ट देत राहणं. ये परमेश्वर को घृणास्पद है. आणि देवाला घृणास्पद आहे. इसने मेरे कुछ भी हानि नहीं की है, आणि हिने माझी काहीच हानी लेकिन नाही केली. मुझे इस पर बैर है. पण मला हिच्यावरती वैर आहे. इसी कारण से मैं इसे दुख दे रही हूँ, बिना कारण से मैं उसे कष्ट कर रही हूँ, आणि म्हणून विनाकारण मी तिला कष्ट मैं देत उसको आहे. संकट ला रही मी हूँ. तिला तिच्यावरती संकट ये आणते. परमेश्वर की नजर में घृणास्पद है. आणि देवाच्या नजरेत घृणास्पद आहे. कितना हुआ? कितने 5. झाले? 5. छठा, न्याय निवाड़ा करना. 6वां न्याय निवाडा करणं. जो जज करना, दोष लगाना, आणि दोष लावणं. हमेशा उंगली उठाना, नेहमी बोट उचलणं. उसका न्याय करना. नहीं तो ऐसी है, तुझे ऐसा ही शिक्षा मिलना चाहिए. आणि तू अशीच आहे, तुला अशी शिक्षा भेटली और पाहिजे. 7वां, मर्डर करना, आणि 7वं खून करणं. जो परमेश्वर की नजर में घृणास्पद आणि है. ते देवाच्या नजरेत घृणास्पद आहे. जिसके अंदर बैर होता है, उसके अंदर की ये 7 बुरी बातें चीजें रहती है, जो बैरी रहता है, और जिससे परमेश्वर कहता है ऐसों से तू सावध रहना. आणि जो वैरी असतो त्याच्यामध्ये वैर असतो. या 7 गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. म्हणून देव म्हणाला तू ह्या गोष्टींपासून सावध राहा. ये हमेशा याद रखो. हे नेहमी लक्षात ठेवा. आगे हम पढ़ेंगे. तो पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 उसका 15. पहिला योहानाचं पत्र अध्याय 3 त्याचा 15. जो बैर करता है वो मर्डरर होता है. आणि जो वैर करतो तो खून करतो. जो कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष करतो तो नरहिंसक आहे. आणि कोणाही नरहिंसकाच्या ठाई सार्वकालिक जीवन राहत नाही हे तुम्हाला माहित आहे. फिर से पढ़ो. जो कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष करतो. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, भाई मतलब ओनली जेंट्स का मैं नहीं ले रही हूँ. भाई मतलब मसीह में हम सब भाई हैं. फिर क्या लेडीज, क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी हम मसीह में. हम जब किसी भी मसीह के हम जब बैर करते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं, उनको हेट करते हैं, उनको पसंद नहीं करते, तो मतलब आगे तो नरहिंसक आहे. वो मनुष्य को हत्या करने वाला, मनुष्य की हत्या करने वाला है. बताया मालूम है हिंदी में क्या लिखा है? हत्यारा है, वो हत्यारा है. आगे. आणि कोणीही नरहिंसकाच्या ठाई सार्वकालिक जीवन राहत नाही. तो जो कोई मनुष्य का हत्यारा है वो उसके अंदर अनंत काल का जीवन, तो बैर कभी भी स्वर्ग लेके नहीं जाएगा. आणि वैर कधी स्वर्गात नाही घेऊन इसलिए जाणार. पौलुस ने उन जो 15
पाप बताए ना शरीर के, आणि पौलाने शरीराची 15 ज्या गोष्टी सांगितल्या, अगर वो मसीह होने के नाते अगर वो कर रहे तो वो स्वर्ग के राज के कभी वारिस नहीं होंगे। आणि जर ख्रिस्ती होण्याच्या नाते तरी सुद्धा ती शरीराची कामं करतात तर कधी स्वर्गाचे हकदार नाही होणार। हाँ, और यही बात सुलेमान भी बता रहा है। आणि हीच गोष्ट सुलेमान सुद्धा सांगते। इसीलिए हमारे द्वारा बैर नहीं होना आणि चाहिए, आपल्याद्वारे वैर नाही झालं पाहिजे, मालूम हुआ। तो इसलिए अभी हम चेक करेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर बैर होता है आणि चेक करूया की कोणा व्यक्तीमध्ये वैर असतो तो हम कैसे समझेंगे। मग आपण ते कसं समजायचं। इतना सारा में तो समझ में आ चुका है, आणि एवढ्या सगळ्यामध्ये तर समजून गेलोय, फिर भी मैंने कुछ 12 पॉइंट निकाले पण हैं। तरी सुद्धा काही 12 पॉईंट काढलेले आहेत। इन 12 पॉइंट को देखते हुए आणि ह्या 12 पॉईंटला पाहते वेळेस हम अपने आप को भी चेक करें आपण स्वतःलाही चेक करू कि क्या मेरे अंदर बैर है क्या। आणि माझ्यामध्ये वैर आहे का। हाँ? अभी देखो, मैंने जब प्रश्न पूछा आपके अंदर बैर है, कुछ बोले हाँ, कुछ नहीं, सही। क्योंकि वो लोग को समझ में नहीं आ रहा, हाँ बोलो ना बोलो, जन चुप ही बैठेंगे। इसे बैठे हम चेक कर लेंगे, अपने आप को तो चेक कर सकते हैं ना। आणि स्वतःला तर चेक करू। हम कैसे, हमें तो मालूम है, आपण कसे आपल्याला तर अभी मैं कैसी हूँ मुझे मालूम है, आणि मी कशी फक्त मला माहिती आहे। बराबर है। इसलिए मैं कभी कभी प्रीचिंग में भी बोल देती हूँ मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, आणि म्हणून कधी कधी प्रीचिंग मध्ये पण बोलते मी अशी आहे, लेकिन मैं मेरी वाहवा नहीं करती, पण मी स्वतःची स्तुती लेकिन नाही करत। गलतियाँ जरूर बताती हूँ। पण चुका नक्कीच सांगते। क्यों बताती हूँ मालूम? का सांगते माहिती आहे? हाँ? मैं जब कन्फेशन करती तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। आणि जेव्हा मी कबूल करते माझे पाप निघून जातात। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के सामने अपने पाप कबूल करो। आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे एकमेकांच्या समोर आपली पाप कबूल करा। इसलिए मैं आप सबके सामने मेरी गलतियाँ कबूल कर देती हूँ, आणि म्हणून तुमच्या समोर माझे प्रीचिंग में पाप बोल देती हूँ और मैं उससे मुक्त होती हूँ। आणि मी त्याच्यातून मुक्त होते। फिर वो गलतियाँ मेरे से कम होती है तो कम 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 होकर मिट जाती है। आणि मग ते सुद्धा कमी कमी होऊन मिटून जातात। जैसे मैंने कहा था कि मैं गाली देती थी, आणि मी सांगितलं मी शिवाय देतो, अभी नहीं देती। आता नाही देत। कन्फेशन करने से मेरे बंधन टूट गए। आणि कबूल केल्याने माझे बंधन सुटले। अभी अकेले में तो आके मैं आपको बोलूंगी तो आपको गाली दिया, लेकिन जब मैं प्रीचिंग में बोली तो आप लोग ने कुछ माइंड किया क्या? नहीं किया, मालूम हुआ। इसीलिए कुछ कुछ बातें प्रीचिंग में बोल देने का, अपना कन्फ्यूजन कर लेने का, मुक्त हो जाने का, उससे छुटकारा मिलता है। अभी मेरे से ऊपर जो पास्टर है उनको तो मैं बोल नहीं सकती मुंबई में जाके, पास्टर जी मैंने ये गलती की है, मुझे क्षमा कीजिए, नहीं बोल सकती। इसीलिए प्रभु के सामने कबूल करने का, क्योंकि प्रभु वेदी पे रहता है ना। आणि देव वेदीवरती असतो म्हणून देवाच्या समोर कबूल करायचं। आप भी मसीह लोग हैं, तुम्ही पण ख्रिस्ती लोक आहात, प्रभु के लोग हो, देवाची लोक आहात, चुने हुए लोग हो। निवडलेली लोक आहात। और याकूब की पत्री में बोला है एक दूसरे के सामने कबूल करो, आणि याकोबाच्या पत्रीमध्ये सांगितलं एकमेकांसमोर कबूल करा। सबसे बेस्ट मार्ग ही है। सर्वात उत्तम मार्ग आहे हा। आप भी एक दूसरे के सामने, तो आप मेरे पास आके कबूल करते हो, आणि तुम्ही माझ्याजवळ येऊन कबूल करता। कोई लोग नहीं करते, काही काही लोक कोई नाही, लोग एक दूसरे के काही सामने। काही लोक एकमेकांच्या समोर कन्फेशन में बंधन टूटते हैं, आणि कबूल केल्यामुळे बंधन तुटतात। ये ध्यान रखो। इसलिए हम सब जानते हैं हम कैसे हैं, आणि आपल्या सर्वांना माहिती की आपण कसे आहोत, हमसे बेटर अपने आप को कोई नहीं जान सकता। आणि आपल्यापेक्षा जास्त आपल्याला कोणी नाही ओळखू शकत। प्रभु जानता है, देव जाणा, बाकी कोई नहीं। बाकी कोणीच नाही। प्रभु को छोड़कर बाकी कोई भी हमें इस पृथ्वी पर जान नहीं सकता। आणि देवाला सोडून या पृथ्वीवरती आपल्याला कोणीच नाही ओळखू इसलिए शकत। हम 12 पॉइंट देखेंगे कि अगर हमारे अंदर बैर है क्या, आणि 12 पॉईंट आपण पाहूया की आपल्यामध्ये वैर आहे कि का, हमारे शरीर में आज भी काम कर रहा है आणि क्या? आपल्या शरीरामध्ये आजही काम करते, आज भी उसके काम हमारे द्वारा हो रहे क्या? आणि आजही आपल्याद्वारे त्याची कामं होत आहेत का। पहला, पहिल्या, किसी को जल्दी क्षमा न करना, पूरी रीति से क्षमा न करना। आणि कोणाला लवकर क्षमा न करणं, पूर्णपणे क्षमा न करणे। क्षमा करना, क्षमा करणं, उसके क्षमा न करने, लेकिन जल्दी क्षमा न करना और पूरी रीति से क्षमा न करना। आणि लवकर क्षमा न करणं आणि पूर्णपणे क्षमा न करणं। बिल्कुल, अभी जल्दी क्षमा करना चाहिए। अभी इसने मेरे से अगेंस्ट में गलती किया तो मुझे जल्दी माफ कर देना चाहिए। आणि हिने माझ्या विरोधात काही केलं तर मला लवकर क्षमा केलं पाहिजे। लेकिन अब मैं रुकती नहीं, 2-3 दिन तक तो मैं बिल्कुल बात नहीं करती, आणि 2-3 दिवस तर मी बिलकुल नाही बोलत, रुकी रहेगी। फुगून नाही। ये जब दीदी काय बघ ऐसा, या फिर
पूरी रीति से क्षमा न करना। आणि किंवा पूर्णपणे क्षमा न जैसे हम कभी कभी क्षमा करते, प्रभु मैंने तो रेशमा को क्षमा की, लेकिन मैं भी अगली बार उससे बात नहीं करूंगी। जितना दूर रहेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, प्यार उतना बढ़ता है प्रभु, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूंगी। जय यीशु बोल दूंगी, जय यीशु, लेकिन आगे बढ़ने में उसके पास नहीं बैठूंगी। पूरी रीति से क्षमा किया। प्रभु मैं उसे माफ करती हूँ, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। ये पूरी रीति से क्षमा हुआ। आणि पूर्णपणे क्षमा झाला का? जिसके अंदर बैर होता है ना, आणि ज्याच्यामध्ये वैर असतं वो जल्दी क्षमा नहीं कर पाता। तो लवकर क्षमा नाही करू शकत। ये सबसे बड़ी पहला पॉइंट जो पवित्र आत्मा ने हमें खास बताया है आणि सर्वात पहिला पॉइंट जो पवित्र आत्म्याने आपल्याला खास सांगितलेला आहे कि क्षमा जल्दी न करना लवकर क्षमा न करणं और पूरा क्षमा न करना। आणि पूर्ण क्षमा न करणं। दूसरा, दुसरं, गलतियों को पकड़ कर रखना। चुकांना पकडून ठेवणं। जो कुछ सामने वाला गलती करता है, आणि जे काही समोरचा व्यक्ती चुका करतो उस गलतियों को बार बार अपने मुंह से उन्हें दोहराकर उन्हें बताना, उन्हें बार बार याद दिलाना। आणि त्या चुकांना आपण वारंवार त्यांना सांगत राहणं आणि पुन्हा पुन्हा त्या गोष्टी करत राहणं। हम जब कोई हमारे अगेंस्ट में गलतियां करता है, आणि आपल्या विरोधात कोणी चुका करतो हमें याद है, आपल्याला लक्षात हम उसे पकड़ कर रखते हैं, आपण ते पकडून ठेवतो, बोल के दिखाते, बोलून दाखवतो, तूने ऐसा किया था, तू असं केलं होतं तूने 2 साल पहले, आणि खूप वर्षांपूर्वी 10 साल पहले 10 वर्षांपूर्वी तूने ऐसा ऐसा किया, तो असं केलं होतं। पकड़ कर रखते, ते पकडून ठेवतात, बोल के दिखाते, बोलून दाखवतात। उनके अंदर बैर होता है। त्यांच्यामध्ये वैर असतं। जिनके अंदर बैर नहीं होता ना, ज्यांच्यामध्ये वैर नसतं वो सामने वाले व्यक्ति के लिए नफरत नहीं रहता, तर समोरच्या व्यक्तीसाठी नफरत नाही और नफरत नहीं मतलब प्रेम होता है। आणि नफरत नाही म्हणजे प्रेम और असतं। बाइबल हमें बताता है प्रेम सारे पापों की रास को ढांप लेता है। आणि बायबल सांगते प्रेम सर्व पापाची जी रास आहे त्याला तो झाकून टाकतं। प्रेम क्या करता है? प्रेम काय करतं? जाने प्रभु मेरा ज्ञान नहीं है, जाने दो, छोड़ दो प्रभु, माफ कर दो, मैं भी माफ करता हूँ, आप भी भूल जाओ। आणि देवा मी पण क्षमा करतो, तू पण विसरून जा। दूसरा, वो बातें याद नहीं रखेगा, त्या गोष्टी तू लक्षात नाही ठेवणार। 2, 4, 10 साल पहले, 5 साल पहले इसने ऐसा किया था, आणि 5 वर्षांपूर्वी 10 वर्षांपूर्वी असं केलेलं ये बातें याद नहीं या रहेगी। गोष्टी लक्षात नाही राहत। मालूम हुआ? तो प्रेम क्या करता है मालूम? इन सब बातों को मदद, बैर के अगेंस्ट है प्रेम, तो प्रेम बहुत उपयोगी है। आणि वैराच्या विरोधात आहे प्रेम, आणि प्रेम फार महत्वपूर्ण आहे। और प्रेम हमें प्रभु से मांगना पड़ता है। आणि प्रेम आपल्याला देवाकडून मागावं लागतं। जब हम किसी से बैर करते हैं, जेव्हा आपण कोणाशी वैर करतो, कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, त्या व्यक्ती आपल्याला आवडत तो नाही, हमें प्रभु को बोलना पड़ता है, आपल्याला देवाला सांगावं प्रभु लागतं की देवा, मुझे ये व्यक्ति को देखते ही गुस्सा आता है, आणि मला या व्यक्तीला पाहताच राग हाँ येतो। मालूम, काय माहिती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिलकुल चांगलं नाही वाटत। वो सामने आते ही मैं चिढ़ जाती हूँ, तो समोर येतच मला राग येतो। डोकं सणक जातं, असं वाटतं 2, 4, 5 उडीत मारावं, पण प्रभू प्लीज मला मदत कर, हे चांगलं नाही, माझ्यातून हे काढ, मला प्रेमाने भर। जेव्हा ती व्यक्ती समोर येईल तर माझ्यात प्रेम येईल, मी प्रेमाने बोलावं, मी चिडू नये, मी रागवू नये, माझ्यात तो प्रेम टाक, तब प्रभु प्रेम देता है। जब हम ऐसा रीति से कन्फेशन करते हैं, आणि जेव्हा अशा रीतीने आपण कबूल करतो तेव्हा देव प्रेम देतो। कोई लोग इधर आते हैं ना, काही काही लोक तो इथे कभी येतात कभी कोई कुछ लोग अपने अपने बारे में बता के चले जाते हैं, आणि स्वतःबद्दल सांगून ती लोक निघून फिर जातात। वो व्यक्ति आने के बाद मुझे फिर गुस्सा आ जाता था। मैं मेरा पहले का बात बता रही हूँ, अभी का नहीं है, अभी का नहीं है। तो व्यक्ती इथे आल्याच्या नंतर मग मला राग यायचा, मैं चिड़चिड़ी रहती थी, मग मी चिडचिडी असायची दिवस। फिर मैं प्रभु को बोली नहीं, ये तो गलत है ना, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तो सबको प्यार करना चाहिए। आणि मी देवाची दासी, मला तर सगळ्यांना प्रेम केलं पाहिजे। उस व्यक्ति से मैं चिड़चिड़ाहट करना ये शोभा नहीं त्या देता। व्यक्तीवरती मी चिडचिड करणं शोभा नाही देत। आप मुझे मदद करो, तुम्ही मला मदत करा मेरे अंदर से जो उसके लिए चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, बैर है, वो निकाल दो। आणि माझ्यामध्ये त्याच्यासाठी जे काही वैर आहे, राग आहे, ते सगळं मुझे प्रेम माझ्यामधून दो। काढून टाका आणि मला प्रेम मैं भी उसका सुन सकूं, मी पण त्याचा आहे। जब वो मेरे सामने आए तो मैं उसे समय दे सकूं। आणि जेव्हा तो माझ्या समोर येईल तेव्हा मी त्याला वेळ द्यावा। और ऐसे में प्रभु ने फिर मुझे बताते हुए मैंने सीखा, अच्छा प्रभु से मांगने पे प्रभु प्रेम देता है। आणि देवाकडे मागितल्याच्या नंतर देव प्रेम देतो। और बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम है। आणि बायबल सांगतो देव प्रेम आहे। इसलिए पाव किलो, आधा किलो लेने के लिए जैसे हम शक्कर जाते हैं, वैसा दुकान में जाके प्रेम खरीदी नहीं कर सकते। आणि पाव किलो, अर्धा किलो आपण साखर घ्यायला जातो, तसं आपण प्रेम खरेदी करायला नाही जाऊ ये शकत। हम प्रभु से ही ले सकते हैं। आणि आपण फक्त देवाकडूनच घेऊ शकतो। मालूम हुआ? माहित झालं? तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा, तिसरं, दूसरों के विषय पर
अपने उस व्यक्तियों के विषय दूसरों के लिए उस व्यक्ती को बुरा मानना. यानी कोई व्यक्ती जसं मराठीत मी लिहिलेलं आहे, इतरांबद्दल सर्वात वाईट गृहीत धरणं, मतलब किसी दूसरे के लिए बुरा अंदर रखना, आणि कोणा दुसऱ्या व्यक्तीसाठी वाईट मनामध्ये ठेवणं, उसकी जो कुछ बुराई है त्याचे जे काही वाईटपणा आहे किसी और के लिए की हो कोणा दुसऱ्यासाठी केली या असेल, आपके लिए की गई, किंवा तुमच्यासाठी केलेली आहे. आपने मन में ठान लिया है ये बुरा व्यक्ति है, आणि तुम्ही मनात निश्चित केलेला आहे की हा व्यक्ती वाईट आहे इससे तो ये दूसरे लोग अच्छे हैं. आणि याच्यापेक्षा ती दुसरी लोक चांगली आहेत. इन सभी लोगों में से नहीं, इन सारी औरतों में से निशा तो बिल्कुल अच्छी नहीं है. सर्व स्त्रियांमध्ये निशा नाही बिलकुल चांगली आहे. बाकी तुम लोग सब अच्छे हो, तो बिल्कुल अच्छे नहीं. अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण, हम किसी को मन में जब किसी के लिए बुरा, ये बुरा है ऐसा मन में ठान लिया, इसका मतलब है हमारे अंदर बैर है. आणि जेव्हा आपण दुसऱ्यांच्या प्रती करतो, मनामध्ये असं वाईट विचार केला की ते वाईट आहे, म्हणजे आपल्यामध्ये वैर आहे. आप किसी के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले बोला, सोचा था कि ये व्यक्ति ने इसके साथ ऐसा किया, मेरे मन में फिट करके रखा था, इसलिए क्या होता था, वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगने लगता था. आणि ह्या व्यक्तीने त्या दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर वाईट केलेलं आहे, म्हणून जेव्हा ते मी ऐकायचे तेव्हा मला ते चांगलं नाही वाटायचं. तो मेरे मन में फिट करके रखा ते था. मनामध्ये मी फिट अरे करून इसने ऐसा घेतलं. किया, ये ऐसी करती है, ये ऐसा करता है, आणि हा असं करतो, इसलिए मुझे क्या होता था, म्हणून मला काय व्हायचं, जैसे प्रेम करना चाहिए था वैसे नहीं आता था, बैर करती थी. आणि जसं प्रेम करायला पाहिजे तसं नाही करायची, मी वैर तो करायची. मन में हम किसी व्यक्ति के लिए बुरा, ये बुरा है ऐसा रख देते हैं. आणि मनामध्ये आपल्या मनामध्ये हा व्यक्ती वाईट आहे असा विचार आपण गृहीत धरतो. ये क्या मेरा भाई है क्या, हाँ, ये क्या मेरी बहन है क्या, आणि काय माझी बहन होती तो ऐसा करती क्या, आणि बहीण असतील असं केलं छी असतं का, बुरी है तू. आणि तो वाईट आहेस. मालूम हुआ. तो ये तीसरा. चौथा, एक दिन से भी ज्यादा आपके मन में जब किसी के लिए गुस्सा है, गुस्सा बॉइल हो रहा, कर रहे हो बॉइल पर बॉइल, दिन प्रतिदिन आपका गुस्सा उस व्यक्ति के लिए बढ़ रहा है, बॉइल हो रहा है, आपका गुस्सा बॉइल हो रहा है. बॉइल जितना बॉइल होएगा क्या हो जाएगा, बहुत गर्म होता है ना, वैसे आपका माइंड गर्म हो जाता है, आप गर्म हो जाते हैं. इसका मतलब आपके अंदर बैर है. आणि जर तुमचा जो राग आहे तो वारंवार दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे, याचा अर्थ तुमच्यामध्ये वैर आहे. बाइबल कहता है गुस्सा करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से पहले गुस्सा मिट जाना चाहिए. बायबल सांगता राग करा पर पाप करू नका, आणि सूर्य अस्त व्हायच्या आत तुमचा पाप लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद भी आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है, आणि सूर्य मावळ्याच्या अगोदर सुद्धा तुमच्या मनामध्ये मावळल्याच्या नंतर सुद्धा तुमच्या मनात कोणासाठी वाईट आहे, और वो भी ज्यादा दिन तक रखा है, आणि जास्त दिवसापर्यंत तुम्ही तो तो राग मतलब आपके ठेवलाय, अंदर बैर है. आणि याचा अर्थ तुमच्यामध्ये वैर आहे. पांचवा, पाचवं, खुद के ऊपर केंद्रित करना, स्व केंद्रित रहना. आणि स्वतःवरती केंद्रित होणं, अरे मैं ऐसी हूँ, आणि मी अशी आहे. इसने मुझे कितना सिखाया, अरे मैं ऐसी हूँ, तूने मुझे कितना दुख दिया, अरे मैं ऐसी हूँ, तू कितनी बुरी है, अरे मैं ऐसी हूँ, तू कितनी करुण है. खुद को स्व केंद्रित यानी खुद को पीटी करना, खुद को दया करना. तुम लोग ही हो जो मुझे छलते हो, मैं कितनी सहती हूँ तुम लोगों को, मैं बहुत अच्छी हूँ. यानी खुद को स्वतंत्रित, यानी खुद का ही ज्यादा सोचना, खुद को ही आगे करना, खुद के बारे में ध्यान देना, खुद के बारे में ही अच्छा सोच निकालना, बाकी दूसरों के लिए बुरी सोच निकालना, दूसरों को डाउन करना. वो पांचवा पॉइंट है. छठा, क्रूर रीति से, बुरी रीति से ताना मारना, टीका करना, दोष निकालना. आणि क्रूर रीतीने कोणावरती ताना मारणं, टीका करणं, दोष लावणं. क्रूर रीति से, क्रूर जो रीति से. उसने किया भी नहीं होगा, वैसे नहीं भी होगा, आणि त्याने केलं पण नसेल तसं नसेल सुद्धा, लेकिन वैसा करके बताना. पण तसं त्याच्यावर ताना मारून सातवा. सांगणं. सातवं, जैसे मर्डर हो जाए या मारपीट हो जाए, इतना गुस्सा आना, आणि खून होईल किंवा मारपीट होईल इथपर्यंत राग स्वतःला आणणं, यानी आपके अंदर बैर है. म्हणजे तुमच्यात वैर आहे. आठवा, आठवं, कड़वाहट से रहना कडूपणा धरून और राहणं कड़वाहट बोलना. आणि कडूच बोलणं. हमेशा बुराई, तुला काय, त्याला तर काय लाज शरमच नाही, सगळं सोडून बसलेली आहे, तुला काय, ये अभी कड़वाहट बोला ना, ऐसे कुछ भी निकालना, कड़वाहट निकालना. आणि काही बोलताना कडूपणाच बोलणं. नौवा,
9 व्यंग्यात्मक मतलब नीचे डाउन, सामने वाले को नीचे करना, जिससे वो नफरत करते हैं उस व्यक्ति के कमजोरियों को फैलाना। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ अगर इसकी जो कमजोरी है, आणि हिची जी निर्भरता आहे अभी मैं तो इससे दुश्मनी है, मेरी इससे बैर है, आणि माझे जे वैध आहे तिच्यावरती, तो मैं अभी क्या करूंगी? आम्ही काय करेन? भाई शिव कुमार, इसने मालूम है मुझे उसकी माँ को क्या झगड़ा की, वेदी पर खड़ी रहती है लेकिन झगड़ालू लड़की है, 4 हाथ दूर है ना, संभल कर रहना। मालूम? कपिल भाई वो वेदी पर खड़ी रहती है, कर्जा लेती है लेकिन कर्जा देती नहीं है, ख्याल रखो बाबा, बोल नहीं सकते कब आपको लूट ले, अपने पैसा आपका बैग संभाल के रखना होगा। मतलब हमेशा उस व्यक्ति के बारे में उसे डाउन करना, लोगों के सामने गिराना और उसको उसके ऊपर कमेंट पास करना, या उसकी लोग मजाक उड़ाए, हंसी कराए, या उसके बारे में गलत सोच करे, वैसा वो करवाता है। जो बैरी रहता है, जिसके अंदर बैर रहता है, वो कभी भी काइंड नहीं रहते, दयालु नहीं रहते, वो कठोर रहते हैं, वो पत्थर का हृदय रखते हैं। उसके सामने कितना भी, अगर ये मेरे सामने कितनी भी गिड़गिड़ाएगी, मैं उसे क्षमा नहीं करूँगी, मैं उसे प्यार नहीं करूँगी, उस पर दया नहीं करूँगी। 11 अभिमानी रहते, अहंकारी रहते, जिसमें बैर होता है उसमें अहंकार होता है। आणि ज्याच्यामध्ये वैध असतं त्याच्यात अहंकार असतो। और 12 की शत्रु को, यानी जिससे वो बैर करते हैं, आणि शत्रूला ज्याच्यामध्ये ते वैध ठेवतात उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, त्याच्याबरोबर चुकीची वागणूक उसको करतात तकलीफ हो, आणि त्याला त्रास वो रोई आणि त्याने रडावं, तो मुझे बड़ा आनंद हो, मग मला खूप आनंद होतो। ये रोली आणि रडली, बरं वाटतंय, अच्छा लागला, रडली ना रोई ना, बरं वाटतंय। अच्छा लागला। ये ना शैतान को भी ऐसा ही है। आणि शैतानाला पण असंच आहे। शैतान है ना, जब आप रोते हो ना आपकी परिस्थिति में, आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या परिस्थितीमध्ये रडता, दुख में, दुःखात रडता, हाँ, या आपके घर में सोचो, आपके प्रॉब्लम्स में आप जब रोते हो, आणि तुमच्या जीवनात झालेल्या समस्यांमध्ये तुम्ही रडता, सोचो पति ने मारा आपको, नवऱ्याने या तुम्हाला दारू पीने गया, किंवा दारू या प्यायला पैसा गेला, नहीं दिया, कुछ बोल दिया, पैसे नाही दिले, काही और बोलला आप तुम्हाला, जब रोते हो ना, आणि जेव्हा तुम्ही रडता रो रो कर प्रभु से बोलते हो, प्रभु बहुत अच्छा लगा, तो शैतान को बहुत अच्छा लगता है, आणि रडून रडून देवाला सांगा की देवा बघ असं झालं, तर मग ते शैतानाला खूप आवडतं। क्योंकि आप रोते हो तुम्ही रडता तो उसको बहुत आनंद मिलता है, तर त्याला खूप आनंद भेटतो, और आप रोए करके आपके लोगों का इस्तेमाल किया जाता आणि है। तुम्ही रडावं म्हणून तुमच्या लोकांचा वापर करण्यात येतो। आप रोए, तुम्ही रडावं, आप रोए करके आपकी बीवी का, आपकी पत्नी का, आपकी माँ का, आपके पति का, आपके पिताजी का, माँ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके द्वारा फिर आपको आंख भर जाते हो और आप रोने लगते हो, तो शैतान कैसा रहता है, ये रोया है, वो दिनों से हंस रहा था, हंसा के मुझे चिढ़ा रहा था, क्योंकि जब हम हंसते हैं ना तो शैतान को लगता है कि हम उसे चिढ़ा रहे हैं, आणि जेव्हा उसको चिढ़ाती है। आणि जेव्हा आपण हसतो तेव्हा शैतानाला असं वाटतं की आपण त्याला चिडवतोय, सच पूछो हमारा बैरी है शैतान, आणि आपला वैरी आहे और शैतान, हम उसके बैरी है, आपण त्याचे वैरी आहोत, इसीलिए वो हमारा बुरा होने पर उसे आनंद मिलता है। आणि आपलं चांगलं झालं, आपलं वाईट झाल्यावर त्याला आनंद भेटतो। मालूम है? तो वैसे ही प्रियो, आज कहने का उद्देश्य कि हमारे शत्रु अगर हमारे अंदर बैर है तो हमारे बैरी को दुख हुआ, वो रोया तो बड़ा आनंद मिलता है। आणि तसंच आपले जे वैरी आहेत जर ते रडले किंवा ते रडत राहिले तर मग आपल्याला त्याच्यात आनंद भेटतो। तो आप अपने आप को चेक किया कि आपके अंदर है क्या ये, की तुमच्यामध्ये या गोष्टी आहेत का? हाँ? तो निकालेंगे प्रभु से, और हम इसके बदले में क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? बाइबल हमें बताता है बायबल आपल्याला सांगतो हमें द्वेष करना है, आपल्याला द्वेष करायचा आहे, लेकिन कुछ बातों का। पण काही गोष्टींचा। पढ़ेंगे उस वचन को और फिर प्रेयर में जाएंगे। Psalm 97, स्तोत्र संहिता 97, Psalm 97, स्तोत्र संहिता 97, आप बैर करो, तुम्ही वैर करा, द्वेष करो, द्वेष करा, लेकिन किसका? कोणाचा? Psalm 97, स्तोत्र संहिता 97 verse 10। त्याचं 10। अहो परमेश्वरावर प्रीती करणाऱ्यांनो, हाँ, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग वाईटाचा द्वेष करा। किसका? बुराई का बैर रखो, बुराई से बैर करो। आपको बैर करना है ना,
तो बुराई से करो। जो गंदा काम है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है या गलत काम हुआ, उससे बैर करो, लेकिन किसी मसीह भाई बहनों का बैर मत करो। दूसरा हम पढ़ेंगे साम 119, स्तोत्र संहिता 119, साम 119 119 119 उसका 16 त्याचं 16 116 116 116 वर्स 116 116। तू आपल्या वचनानुसार मला सांभाळ, म्हणजे मी जगेन, माझ्या आशे संबंधाने मला फजित होऊ देऊ नको। इसमें लिखा है झूठ का द्वेष करना है। हाँ? 163 मी असत्याचा साम 119 163। मी असत्याचा द्वेष करतो व त्याचा मीठ मानतो। किससे बैर रखना है? झूठ से। किससे बैर रखना है? झूठ से आप बैर करो, किसी इंसान से नहीं। आगे साम 26 स्तोत्र संहिता 26 साम 26 स्तोत्र संहिता 26 वर्स 5 त्याचं 5 वर्स 5। दुष्कर्मांच्या सभेचा मी द्वेष करतो। हाँ, क्या लिखा है? दुष्कर्मांच्या सभेचा दुष्कर्म, बुरा काम करने वाले जातियों का, लोगों का मैं द्वेष करता हूँ। आप 3 बातों में बैर कर सकते हैं। आणि 3 गोष्टीमध्ये वैर करू शकता। एक पहला बताओ, पहिले सांगा। बुराई से बैर करो। हाँ, बुराई से आपको बैर करना है। दूसरा झूठ से बैर करना है। तीसरा बुरा करने वाले लोगों से, जाति हाँ, वाले समाज। दुष्कर्म यानी गंदे काम, बुरे काम, बलात्कार करना, चोरी करना, लबाड़ी करना, मूर्ति पूजा करना, यानी जैसे दुष्कर्म जिन्हें बुरे काम करने वालों की जमाती से यानी लोगों से बैर। बाकी आप किसी मसीह भाई बहनों से आप बैर नहीं कर सकते। मालूम हुआ? करेंगे प्रार्थना? तैयार है? आओ हम खड़े हो जाएंगे। या दोन उभी राहूया। ये हमारे अंदर किधर तो छुपी हुई है अंदर, आणि आपल्यामध्ये लपलेले आहे इसीलिए हमारे अंदर कभी कभी ये निकल जाती है बैर। आणि आपल्यामध्ये कधी कधी वेळ निघून जातो और दुश्मनी, नफरत, द्वेष, आणि दुश्मनी, नफरत, वैर, किसी को पसंद न करना, कोणाला पसंत न करणे, तिरस्कार करना, तिरस्कार करणं, ये हमारे द्वारा हो जाता है आणि आपल्याद्वारे होऊन और जातं ये नहीं होना चाहिए। आणि हे नाही अरे झालं वो शरीर में अभी भी है, म्हणून शरीरात ते आताही आहे, ऐसे हम उसे निकालेंगे। म्हणून आपण हिला काढूया। तो पहले हम हिंदी में प्रार्थना करेंगे, बाद में मराठी में। पहले पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। पिता, मेरे शरीर में बैर, ये पाप अभी भी है, मेरे अंदर बैर है प्रभु, और इस बैर को मैं नहीं चाहता हूँ। ये छुपा हुआ है, मुझे मालूम भी नहीं था। मेरे अंदर बैर, ये पाप आत्मा छुपी हुई है, और वो कभी कभी मसीहों का, मेरे घर के लोगों का बैर करती है, नफरत करती है, वो मेरे द्वारा करती है। मैं करना नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे द्वारा करवाती है, और सामने वाले को मैं बुरा हूँ, मैं उस पर जलता हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा दिखाकर मुझे नीचा करती है। आज मेरी स्व इच्छा से बैरी आत्मा और पाप मेरे खून में, मेरे शरीर में मैं नहीं चाहता हूँ। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें पवित्र आत्मा रहते हैं, पवित्र महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए। इसीलिए आज मैं बैर की आत्मा को मेरे अंदर से बांधता हूँ, और मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। निकल जा, यीशु के नाम से बैर
सालों से तू मुझे जकड़ी हुई है, पकड़ी हुई है। आज मैं तेरे पकड़ को ढीला कर देता हूँ, तुझसे छुटकारा प्राप्त करता हूँ। मेरे अंदर से निकल जा और मेरे अंदर कभी नहीं आना। सुनिए, इतने साल से मेरे अंदर जो काम किया, उन सारे कामों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करता हूँ। जहाँ यीशु मसीह ने शैतानी कार्यों का नाश किया, मैं अपने आप को मुक्त करता हूँ और उस स्थान पर अपने अंदर पिता आप प्रेम हो, मैं प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे प्रेम से भरो, अभी इसी घड़ी मुझे प्रेम से भरो। आपकी आग, प्रेम की आग मुझ में लग जाए। अभी इसी घड़ी मेरे अंदर से सारी कड़वाहट की जड़ उखाड़ के निकाल देता है। मसीह में सारे भाई बहन प्रभु के हैं। मैं उनसे बैर, कड़वाहट, झूठ बोलना, उनकी हत्या करना ये कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने आप को प्रेम से भरता हूँ। प्रभु यीशु, आपके प्रेम से मुझे भरो। आप जिन जिन को प्यार करते हो उनसे मैं प्रेम करूँ। इसलिए प्रभु मुझे प्रेम से भरो, मुझे प्रेम से भरो। आपने मुझे माता पिता दिया है, मैं मेरे माता पिता को बहुत प्यार करूँ, बहुत प्यार। जैसे आप अपने माता पिता को आप किया, वैसे ही मैं भी मेरे माता पिता को जो आपने मुझे दिए उन्हें मैं करूँ। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, उनसे झगड़ा नहीं करूँगा, उनकी हानि न करूँगा, उन्हें कष्ट नहीं दूंगा, उन्हें विश्वासघात नहीं करूँगा। प्रभु यीशु, आपने मुझे जो बच्चे दिए हैं उनसे मैं प्रेम करूँ, इसलिए मुझे प्रेम दे दो। मेरे भाई के लिए मुझे प्रेम दे दो, मेरी बहन के लिए मुझे प्रेम दे दो, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए मुझे प्रेम दे दो। अभी इसी घड़ी मुझे प्रेम से भरो। मेरे सियोन के लिए मुझे प्रेम दे दो, मेरे सियोन वासियों के लिए मुझे प्रेम दे दो, मेरे पड़ोसियों के लिए मुझे प्रेम दे दो। आज मेरे बाजू में आगे पीछे बैठे हुए के लिए प्रेम दे दो, मुझे प्रेम से भरो। अभी सीखा मैं आज के बाद किसी के साथ बैर नहीं करूँगी, चिड़चिड़ाहट नहीं करूँगी, कष्ट नहीं दूंगा, दर्द नहीं दूंगा, दुश्मनी में झगड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर बैर नहीं है। बैर नहीं है इसलिए मैं बैर करूँगा नहीं। मैं आज से प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। मसीह का जन्म, धन्यवाद देता मुझे छुटकारा देने के लिए और प्रेम से भरने के। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा गीत बोलूया। पवित्र पिता, येशूच्या नावाने तुझ्या चरणासमोर येतो। प्रभू येशू, माझ्यामध्ये द्वेष करणं हे पाप शरीरात आहे, म्हणून किती वर्षापासून लपून छपून माझ्याद्वारे ही आत्मा द्वेष करवत होती आणि मला लोकांच्या पुढे तुच्छ पाडत होती। पण आज मी या द्वेषाच्या आत्मेला पकडले। तू म्हणालास ना की बगीचेमध्ये फुल आली आहे, ते लोंबड्यांना पकडून घे जी फुलं पाडत आहेत। म्हणून आज मी ही द्वेष लोंबडीला पकडतो, येशूच्या नावाने मला बांधतो, माझ्या शरीरातून निघून जाण्याची आज्ञा देतो। एवढ्या वर्षापासून लपून छपून
जी काही कामं त्यांनी केली आहेत त्या कामांना वधस्तंभावर टाकतो, जिथं प्रभू येशू ख्रिस्ताने शैतानी कार्याचा नाश केला। आज माझ्या शरीरामध्ये द्वेषाच्या कार्याचा, शैतानी कार्याचा नाश झाला, म्हणून माझ्यामध्ये द्वेष नाही। यापुढं माझ्यातून द्वेष होणार नाही, द्वेष नाही तर द्वेष होणार नाही। मला तुझ्या प्रीतीने भर, खूप प्रेमाने भर। देवा तू प्रेम आहेस, तुझ्याकडेच प्रेम आहे, पवित्र प्रेम। जसे जगातील लोक प्रेम करतात तसं नाही, प्रेम शुद्ध आहे, पवित्र आहे। त्या प्रेमाने मला भर। ह्या प्रेमाने मी माझ्या आई वडिलांना प्रेम करा, त्यांचा द्वेष नाही। आजपासून मी त्यांना खूप प्रेम करेन। माझ्या मुलाबाळांवर मी प्रेम करतो। द्वेष माझ्या मुलाबाळांसाठी जो आहे तो काढतो मी येशूच्या नावाने। माझ्या आई वडिलांसाठी जो काही द्वेष आहे तो मी काढून टाकतो आणि ते प्रीती म्हणतो। माझ्या भाऊसाठी, माझ्या बहिणीसाठी, माझ्या नवऱ्यासाठी, माझ्या बायकोसाठी, माझ्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी वैराचा नाश करतो आणि त्या ठिकाणी मी प्रीती भरतो। मी प्रीतीने भरलेला आहे म्हणून मी प्रेम दाखवे आणि प्रेम करत राहील। प्रभू येशू मला प्रेमाने भरून टाक। धन्यवाद देतो, तू मला आज सुटकारा दिला आहे। धन्यवाद देतो, येशूच्या नावात मी प्रार्थना करतो, आमेन। डोळे बंदच ठेवा। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभू यीशु ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या रंगाच्या सिंहासनाच्या समोर येतो। तानारे गोड पवित्र पिता, इन सभियों के अंदर से बैर की आत्मा को यीशु के नाम से बांध कर निकल जाने की आज्ञा देते, उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और इसका आत्मा का अब खुल्लम खुला तमाशा हो चुका है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, इनके जीवन में शून्यवत है। इसलिए आज यीशु के किए गए बलिदान से ये आज बैल इस शरीर में गए कितने साल से काम कर रहे उस आत्मा से मुक्त हो गए। प्रभु यीशु आपके प्रेम से भर दो, इन्हें प्रेम से भरो, ये किसी भी इंसान से नफरत नहीं करे, क्योंकि प्रभु पवित्र पिता तेरी ऐसी इच्छा नहीं। जब तू परमेश्वर होकर सारे इंसानों से प्रेम करता है तो हम तो मसीहों से प्रेम कर सकते हैं। आज से प्रभु ये सारे मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करेंगे, कभी किसी से बैर नहीं करेंगे। आज से अपने माँ बाप से बैर कभी नहीं करेंगे, आज से कभी भी अपने भाई बहनों से बैर नहीं करेंगे, आज से अपने पति से पत्नी के साथ कभी बैर नहीं करेंगे, अपने प्रियजनों के साथ कभी बैर नहीं करेंगे। सारी बैर की बंधन आज यीशु के नाम से टूट गए हैं। आज इनके सारे जू यीशु के नाम से टूट गया है। बैर का सारा जू यीशु नासरी के नाम से तोड़ दो, सारे बंधन बैर के मैं यीशु के नाम से तोड़ देंगे और आज इन्हें मैं छुटकारा घोषित करती हूँ। आज से इनके ऊपर बैर की कोई भी बंधन नहीं, आज से इनके ऊपर बैर का कोई भी छाया नहीं। आज से ये पूरी रीति से बैर से मुक्त हुए और आज से मैं इन्हें प्रेम का घोषित करती हूँ। जो मसीह के प्रेम से प्रभु डूबे हुए, मसीह के प्रेम से भिलाए हुए लोग हैं। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाते, इन्हें आशीषित करना, घर मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए मदद करना, आंखों में पुतली के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, सदा अपने मगर देने के लिए मदद करना, बहुत आसानी से क्षमा करने के लिए मदद करना। प्रभु आज से किसी की भी गलतियां पकड़ने नहीं देना। तलवार की सारी जड़ में यीशु के नाम से उखाड़ देती हूँ और इन सबको मुक्त करती हूँ और वहाँ मसीह का प्रेम भर देती हूँ। प्रभु यीशु के लहू से इन्हें आशीषित करती हूँ। इनके काम धंधे में तो बरकत डाला, इनका काम धंधा अच्छा चलने के लिए सहायता करना, जितने नौकरी करते इनकी नौकरी टिकने के लिए मदद करना, सैलरी बढ़ने के लिए सहायता करना, इनके मालिक के साथ अच्छी रीति से रहने के लिए सहायता करना, इनका मालिक भी इनको प्यार करने के लिए सहायता करना। पवित्र पिता ये जो धंधा करते इनके धंधे में बरकत डालना,
रक्षा करना प्रभु, और इनकी जैसा सेम धंधा इनके बाजू में कोई लगानी नहीं देना। इनकी दुकान में बहुत कस्टमर आने के लिए सहायता करना, जो ये माल लाते हैं वो सब सेल होने के लिए मदद करना, वापस रिटर्न अपने घर में लेके जाने नहीं देना, इन्हें आशीषित करना प्रभु। ये कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बनने के लिए मदद करा। ये प्रभु हमेशा आनंद से भरे रहने के लिए सहायता करा। करुणा दया हमेशा रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना। जितने मोटापे के कारण पीड़ित है, सारे लोगों का मोटापा घट गया है, डिक्लेयर करते हो। जितने लोग प्रभु हाथों पैरों की दर्द से करा रहे, उन सबके हाथों पैरों में चंगाई रिलीज करते हो, छुटकारा रिलीज करते हो, और यीशु के नाम में प्रभु चंगाई रिलीज करके जीवन घोषित करते हो। दया रखना मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, इन सब की सुनी लेना, इन सब की रक्षा करना, और प्रभु इन्हें बहुत आशीषित करना। इनके घर में प्रभु सदा शांति बनी रहे। मैं मसीह की शांति, मैं मसीह की शांति इनके मन में राज्य करे, डिक्लेयर करती हूँ, और इनके घर में भी राज्य करने की घोषणा करती हूँ। इनका घर में यीशु के नाम से, यीशु के लहू से शुद्ध करती हूँ। इनके घर में बैर की आत्मा मंडरा नहीं सकती, इनके घर में झगड़े की आत्मा मंडरा नहीं सकती, इनके घर में झूठ की आत्मा मंडरा नहीं सकती, इनके घर में प्यार से बोलकर मारना ये मंडला नहीं सकती। ये आत्माओं को मैं यीशु के नाम से इनके घर से निकल जाने की आज्ञा दूंगा। जैसे यहाँ पर ये शुद्ध है, घर में जाने के बाद अशुद्ध नहीं हो सकते, इसलिए इन सब का घर में यीशु के लहू से शुद्ध करते हो, पवित्र करते हो, और इन सब का घर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के प्रार्थना करो। सुधीना, रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, ये पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए और प्रभु ऊंचे पर रहने के लिए सहायता करना, इन्हें बहुत आशीषित करना, इनके मनोरथों को पूरा करना। प्रभु पवित्र पिता, इनके जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें तू सफल करना। पवित्र शास्त्र में लिखा है ना, तू जो काम हाथ में लेगा उसे मैं तुझे सफल करूंगा। तू जो काम हाथ में काम में हाथ डालेगा उसमें मैं यश दूंगा। और ऐसे होने के लिए सहायता करना। सिस्टर फैमिली के भी प्रार्थना करते प्रभु, उनकी भी घर की जो जो जरूरत है उसे पूरा करना प्रभु। दया रखना, भाई सभी का काम होने के लिए तो मदद करना प्रभु। यीशु के नाम से दोनों काम होने के लिए मदद करना प्रभु। जब ऐसी बारिश गिरा के ये सब भीग जाए प्रभु, यीशु के नाम से बारिश में भीगने का, ऐसी बारिश, आशीष की बारिश इन सब पर भीगने दे कि आशीष की बारिश से भीग जाए। इन सब पर तेरी करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, ये पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए मदद करना। इनके अगेंस्ट कहे गए सारे श्राप आशीष में बदल देना। धन्यवाद देते, ये श्रापित नहीं आशीषित नहीं। आपका लहू लगाकर ये आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। सारा धन, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा दोनों में आपको प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते।